तो श्री भगवान बोले सन्यास यानी सांख्योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म सन्यास यानी सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये स्पष्ट कहा भगवान ने, सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसमें इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि कर्तव्य कर्म करने की कला को हमने क्या समझा? जो भी कर्तव्य कर्म करने की जो स्वभाव जो हमारा कर्म है उसको हमने क्या बोला? जो विधा है कर्मयोग। ठीक है। और जो ज्ञान योग की मुख्य बात क्या है कि संसार की सत्ता का अभाव, यानी कर्म योग की मुख्य बात राग और द्वेष का अभाव होना, दूसरे के हित में कर्म करना। और ज्ञान योग की मुख्य बात है विवेक का सदुपयोग, स्पष्ट विवेक का सदुपयोग कर संसार की सत्ता का अभाव कर देना। अब ये इसमें कठिन बात ये होती है कि स्पष्ट विवेक हमारे में भगवान ने तो दिया, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास यानी ज्ञान यानी सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ अलग से प्रयास नहीं करने। देखिए, भगवत प्राप्ति का साधन, और हम कहें कि केवल भजन पूजन माला जप यही है, और हम सोचे कि घर गृहस्थी के कार्य करना अलग है, दो विवाह करके समझ लेना जिंदगी में फूल फूल है। यहाँ ये बात कह रहे हैं। देखो, इस श्लोक की जो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हम अपने ज्ञान के आधार पे भगवत प्राप्ति करना चाहे अपनी सामर्थ्य के आधार पे तो नहीं है। पहली बात ये समझ लें, संसार के साधनों की प्राप्ति हेतु जो भी हमारे प्रयास होते रहे अब तक वो इसमें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो अगोचर है, वो नित्य प्राप्त है, और उसको प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कोई स्वभाव से हमारे माता पिता बने, जैसे विरासत में हमें जिस कुल में पैदा हो गए तो माता पिता हमारे हैं, पैदा हो गए। अब ये माता पिता हमारे हैं, इसको जताने के लिए हमें कितने ही प्रयास कर लें, वो सब बौने हैं, वो गौड़ हैं, दो एम दर्जे के हैं। क्योंकि मान लेना, उनको स्वीकार कर लेना ही बस हो गया काम। ऐसे ही भगवत प्राप्ति तो नित्य है। उसके लिए हम ये कहें कि नहीं, ये गृहस्थी का काम है, संसार का काम है, और ये भजन कर रहे हैं तो ये भगवान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें एक बात है कि उसमें कहा गया है, शास्त्रों में तो कहा ही गया है, लेकिन संत भी बोलते हैं, कर्तव्य कर्म करने की जो विधा अध्याय 3 में बताई, वो एक विलक्षण विधा थी। अध्याय 2 में भी बता चुके हैं भगवान, लेकिन 3 में स्पष्ट रूप से बताई। फिर कर्मों की तात्विक समझ अध्याय 4 में विकसित की, जिसमें वर्ण की बात हुई, आश्रम की भी बात हुई, जिसमें प्राण अपान की भी बात हुई, जिसमें विभिन्न तरह के यज्ञ हम करते हैं वो भी बात हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो कुछ भी हमने 3 और 4 में, अध्याय 2 तो पूरी गीता का आधार है, 3 और 4 की यात्रा में जो हमने समझा वो ये था कि जो कुछ भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो भगवत भजन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये बात थी इसमें। खाना खाना, ठीक है, कोई भी व्यवसाय नौकरी करना, माता पिता की सेवा करना, परिवार का भरण पोषण के लिए नौकरी, कुछ भी हम व्यवसाय करें, काम करें, बिजनेस करें, सब तो वही है। चाहे हम विद्यार्थी की अवस्था में हैं, चाहे हम गृहस्थ की अवस्था में हैं, या हम कोई भी, हमारी प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, किसी भी अवस्था में है, वो कोई अवस्था इसमें बाध्य नहीं है। भगवत भजन में बाध्यता क्या है कि हम उसको विभाग कर लेते हैं कि ये संसार का काम है, ये मेरा काम है, और ये भगवान का है। ऐसा नहीं है, ये मूल बाधा है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास यानी सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सांख्य योग के साधने में स्पष्ट विवेक और तदनुकूल तीव्र वैराग्य भी चाहिए, ये बहुत विरलों में होते हैं। योग भ्रष्ट हम समझेंगे आगे। योग भ्रष्ट जो एक पदवी होती है, वो पदवी है, भ्रष्ट शब्द लगने से ये निकृष्ट नहीं होगी पदवी, नहीं, कि पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत अच्छे से साधना की, लेकिन वो साधना सफल होने से पहले ही उनका शरीर पूरा हो गया, तो उनको वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं, गंतव्य की प्राप्ति नहीं, इसलिए उनको कहते हैं हम योग भ्रष्ट। ऐसे जो जीवात्मा जब दोबारा से मनुष्य शरीर में आती है, तो प्राय जो पूर्व जन्म की जो भी उनकी समता थी, जो भी साधन सामग्री थी, उनको विरासत में वो मिलती है।
ऐसे लोगों में तीव्र वैराग्य होता है। क्योंकि शरीर के बाद जैसे शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर देहांत अवस्था। ये देहांत अवस्था है, कोई अंतिम नहीं होती। जीव की कोई अंतिम गति नहीं होती, शरीर बदलना। उसके बाद ये नित्य निरंतर कर्मों के प्रभाव के कारण ही शरीर मिलते रहते हैं हमको। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हम दैनिक जीवन में कर्मों को करने की कला विकसित हो जाए तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति होती है। भजन 24 घंटे का होता है, 4 घंटे का, 2 घंटे का या आधा घंटे का भजन नहीं होता है। हम यहाँ बैठे हैं वो तो चलो ठीक है, भगवत चर्चा हो रही है, भगवान की वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि हम नौकरी भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी भगवत भजन ही है, ये अलग नहीं है। यही कर्मयोग की बात है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सांसारिक कर्म को करते हुए उसी तत्व की प्राप्ति जो कि एक ज्ञानी, सांख्य योगी, तीव्र वैरागी, स्पष्ट विवेक का उपयोग करने वाले, तो समाज से दूर रह के तप करता है, साधन करता है, उसी तत्व की प्राप्ति सहज अवस्था में हो जाती है। जिसको तीव्र वैराग्य का नहीं, बात तो छोड़े, हम कहें कि उसको आसक्ति है, ममता है, वो भी इससे ममता और आसक्ति का निवारण कर्मयोग के माध्यम से कर सकता है। ये परिवार से ही प्रारंभ होता है इसका। ठीक है। ममता और आसक्ति, जिसको हम कहें कि राग और द्वेष है ना, ये कर्मयोग के माध्यम से सहज रूप में दूर हो जाते, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने इसकी विशेषता बता दी कि भाई ठीक है, ज्ञान और कर्म में कर्मयोग श्रेष्ठ। हरे कृष्ण। अब तीसरे श्लोक में भगवान बताएंगे, पढ़े कोई तीसरा श्लोक? गर्ग साहब, हरे कृष्ण। सुभाष गर्ग साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, इधर से अपने आप को अनम्यूट करके पढ़े तीसरा श्लोक। ओम प्रकाश गर्ग साहब, आप बोले। समय ज्यादा नहीं ले, हमें जो दिख रहे हैं भगवत जन, उन्हीं का नाम भी लेते जाता हूँ। आदरणीय बीएल गुप्ता साहब। जी सर, हरे कृष्ण। सर हरे कृष्ण साहब, हरे कृष्ण। जी, तीसरा श्लोक है, सर, ये यत् नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। आगे पढ़ दूं साहब? चौथा और पांचवा भी तीनों साथ हैं। आप पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए, पढ़। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् आप्य स्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य और कर्मयोग को अलग अलग वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तीसरे श्लोक में कहते हैं भगवान, हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, कर्मयोगी का जो मुख्य कर्म होता है, सबकी सेवा करना, परिवार से लेकर के जहां पे भी उसकी उपस्थिति होती है, जो प्रस्तुत कर्तव्य कर्म, यानी प्रस्तुत कर्म करने के लिए कोई भी उपलब्ध हो, उसको निष्काम भाव से कर देना, ये कर्मयोगी की पहचान है या उसका ये लक्षण है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, द्वेष का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। यदि किसी से हम द्वेष करते हैं तो उसकी जो होता है ना, एक अटेंशन रहती है कि ये कोई आ गया और उसका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसके प्रति हमारे जो भाव रहते हैं नकारात्मक, ये भी बंधन का कारण होता है। जैसे पेड़ है तो है, हमें कोई होने न होने से हमारे को ऐसे कोई अटेंशन नहीं हो रही। लेकिन यदि कोई एक विशेष व्यक्ति के आ जाने से हमें उससे दूर होने का या हमें उससे हटके
बात करने का या अपने आप को हटा लेने का भाव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे हमारा बंधन है, नकारात्मक बंधन है। तो ये भी एक तरह का बंधन है, द्वेष, है ना। तो वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। कब? जब वो किसी से राग और द्वेष नहीं करता। वह कर्मयोगी सदा, सदैव का मतलब है नित्य निरंतर, उसके भाव, चाहे वो संसार में है, समाज में है, या वो एकांत में है, उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए, ये बिटवीन द लाइन समझने की बात ये होती है कि जब हम संसार काल में होते हैं तब कुछ और मनस्थिति होती है, और जब हम एकांत में होते हैं तो हमारी मनस्थिति और होती है। शांति की परीक्षा अशांति के वातावरण में ही होती है। देखिए, भजन हम एकांत में करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जब ये जो भगवान बता रहे हैं, द्वेष नहीं करता है किसी से, है न किसी की आकांक्षा करता है कि मेरे साथ इसका, ये इससे मुझे, ये आकांक्षा का मतलब होता है कि मुझे इससे कुछ मिल जाए, ठीक है। तो वो कुछ भी कर्तव्य कर्म करे, चाहे वो संसार में रहे, बहुत सारी भीड़ में रहे, भीड़ में भी वो अकेला होता है। तो उसका साधन कैसा है? नित्य निरंतर वाला साधन है। देखिए, साधन का मतलब क्या होता है कि असाधन छूट जाए। साधन का मतलब क्या है? असाधन छूट जाए। अब साधन के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, ये नहीं है। ये कृपा साध्य, वो पात्रता आती है कि हमारे जो द्वंद है, जो द्वंद का मतलब है कि जब हम कुसंग में रहते हैं, जैसे संग में रहते हैं तो हमारी संसार के प्रति मुख्यता हो जाती है, लेकिन जब हम सत्संग में होते हैं तो हमारी भगवान के प्रति मुख्यता हो जाती है। तो ये द्वंद है, एक रास्ता आ जाए, बिल्कुल ठीक है, चाहे हम संसार में रहें या सत्संग में रहें, ठीक है। वो स्थिति क्या है? उस वही स्थिति को भगवान ने कहा है सन्यासी समझने। गंगा जी नहा ली, फिर हम कीचड़ में आ गए, ऐसा नहीं। सत्संग में आए, ठीक हो गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही सत्संग छूटा उसके बाद फिर उसी में आ गए, प्रपंच में आ गए, ठीक है, राग द्वेष में आ गए, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहती हैं, ये सब चीजें भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति में है, कर्मयोगी का लक्षण बताया कि वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य, क्योंकि द्वंद्वों से रहे। द्वंद का मतलब यही कि दो चीज है ना, द्वंद का मतलब दो चीजें, कि ये संसार का कार्य और ये भगवान का, ऐसा नहीं। ये सृष्टि भगवतमय है, जीव की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने सृष्टि की संरचना की है, ठीक है, ये हमने कई बार समझा है। तो कह रहे हैं क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। साधन की निरंतरता हमें करते रहना चाहिए, पहली बात तो ये है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार साधन कर लिया और ये बस हो गया, ठीक है, हमने पढ़ ली गीता, बस आता है हमें, लेकिन वो आचरण में नहीं है, तब तक कोई भी सत्संग का विचार केवल विचार में ही रहे, व्यवहार में ना आए, तब तक वो लंगड़ा है। ये हम सब जानते हैं। कोई भी विचार केवल विचार में रह के व्यवहार में ना आए, तब तक वो लंगड़ा है। उसकी, कहते हैं ना कि विचार के आचरण की पूर्ति का मतलब ये है कि वो हमारे अनुष्ठान में आ जाए, आचरण में आ जाए, व्यवहार में आ जाए। वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे 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 ऐसे जो हमारा जो अंतःकरण है, अंत, जैसे बुरी आदत नहीं छूटती, ऐसे ही फिर हमें अच्छा करने की आदत लग जाती है, और हमें ये भी नहीं लगता कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो क्या होगा? फिर ये अटेंशन दूर हो जाएगी, कोई हमें कहे ईमानदार, अरे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे मेरा स्वभाव है ईमानदार होना, हम है ही स्वभाव से ईमानदार। हमारे शरीर में जो खा रहा है वो हर अंग अपना काम कर रहा है ना ईमानदारी से, तो ईमानदार हुए कि नहीं हुए? लेकिन केवल कामना के कारण, आसक्ति के कारण, सुख भोग इच्छा के कारण हम अपने आप को जो होते नहीं है वो दर्शाने की कोशिश करते हैं, इस शरीर को सम्मान देने के लिए। ये पांच तरह से हम भोग करते हैं, उसके अलावा मान बढ़ाई और आराम। तो कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए। कौन से द्वंद्व में? कि जैसे साधना के आरंभ में, साधक के अंतःकरण में, साधक संजीवनी खिलाए नहीं है, साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। सत्संग स्वाध्याय आदि से वो भगवत प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, किंतु उसकी मन इंद्रियों के भोग और संग्रह में रुचि रहती है। इसलिए साधक कभी भगवत प्राप्ति की चाहना करता है और कभी संसार के भोगों की, बस ऐसी स्थिति होती है।
तो इस स्थिति के लिए क्या भगवान ने बताया अध्याय 2 में? एक निश्चयात्मक बुद्धि यानी दृढ़ संकल्प। जब दृढ़ संकल्प हो जाता है तो ये सारे द्वंद्व हमारे दूर हो जाते हैं, द्वंद्व रहित ऐसी अवस्था। तो द्वंद्व रहित का मतलब ये हुआ कि हम डायलेमा में न रहे, न इधर न उधर। हमारा एक निश्चित लक्ष्य होने से सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता, क्योंकि हम मुक्त होने के लिए ही आए हैं यहाँ। चौथे श्लोक में यही भगवान आगे बात बताते हैं। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग प्रवृत्त मार्ग है, ज्ञान योग निवृत्त मार्ग। तो ये हम जैसे संसारियों के लिए, देखिए अर्जुन भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, ठीक है, और ऐसे वो वैराग्य और विवेकवान है कि उन्होंने कि एक, अब सब जानते हैं, अप्सरा के काम निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। उसके बावजूद भी भगवान कह रहे हैं भाई तेरे लिए ये ज्ञान योग उचित नहीं है, ये क्लेशर दिक्तुर इस्तेमा मध्य बारे में कहा है कि क्लेशकारी है। हमारे जैसे संसारियों के लिए क्या बताया कि कर्म योग के माध्यम से जितनी भी अशुद्धियां हैं बस तेरे लिए यही सही। सांख्यो कर्मयोग का फल तो एक ही है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए, संसारियों के लिए जिनमें आसक्ति और ममता की मुख्यता ज्यादा है, ये वैराग्य नहीं है। ऐसी मतलब स्थिति ऐसी जो साधन के आरंभिक काल में जिनकी मन स्थिति ममता और आसक्ति से परिपूर्ण है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी चाहे ज्ञान हो, योग हो या कर्मयोग, लेकिन कर्मयोग के माध्यम से सहज रूप में हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात हम ये आज समझ लें कि हमारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, जैसे भगवान ने बता दिया। अब यहाँ पे ये देखिए अध्याय 5 के अंत तक हम ये समझ जाएंगे कि यही कर्मयोग भक्ति योग में कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि जब हम समस्त कर्मों को भगवत भजन के समकक्ष मान लेते हैं, है ही, मान नहीं लेते, वास्तव में है ही, लेकिन इसको हम स्वीकार कर ले, तो पूजा हम 24 घंटे की करते हैं। सोना भी भजन है। कैसे भजन है? देखिए शरीर क्या है। अब जैसे हम एक सांसारिक उदाहरण लें, हमें समझ में आता नहीं ना कई बार ये आध्यात्मिक उदाहरण कि जैसे गाड़ी है, वाहन है, हमारी कार है, कार में हम बैठे हैं और उसमें हम डीजल डालते हैं, पेट्रोल जो भी हम डालें तब वो चलती है, सब काम करती है। एसी भी चलता है, हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाती भी है, साधन है। ऐसे ही शरीर में जीवात्मा विराजमान है, बैठी। शरीर में जीवात्मा बैठी, इसका क्या है? पोषण है, खाना है, रोटी है, सब्जी है, फल है ना, दूध है, जो भी हमारा आहार है मनुष्य का, मनुष्य वृत्ति के अनुसार जीवात्मा इसमें विराजमान है। इसको व्यायाम से स्वस्थ रखना है ना, जैसे उसकी सर्विस कराते हैं ऐसे इसको नियमित आहार, नियमित व्यायाम, ये सब चाहिए। ये साधन है। जैसे शरीर और शरीर से समझा ना भगवान ने अध्याय 2 में, तो शरीर ही है, शरीर नहीं है। हकीकत में हम शरीर नहीं है, न शरीर मेरा है न मेरे लिए है। शरीर के माध्यम से जीवात्मा शुद्ध होती है, कर्मों के बंधन से मुक्त होती है। प्रारब्ध जनित भोग, अच्छा पद मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, ये हमारी पहचान नहीं है। ये मिल गई है प्रारब्ध जनित हमारे संस्कारों के कारण, लेकिन मुख्य कर्म है हमारा भगवत प्राप्ति। इसमें क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जब शरीर और शरीरी का भेद हम जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं सब भगवान के लिए करते हैं। ठीक है, तो दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ज्ञान योगी की पात्रता हमारे में नहीं है, तो कर्म योग के माध्यम से धीरे धीरे ममता और आसक्ति का क्षरण करके हम उस तत्व की ओर जाते हैं जब जो भी हम कर्म करते हैं वो फिर पूजन हो जाता है। इसी को भक्ति योग की बात भगवान कहेंगे। कर्म योग से जब इतनी निष्कामता आ जाए तो उस कर्म योग ही भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाता है। भक्ति योग के लिए कोई अलग से पदस्थापन नहीं है
कि कर्मयोग का साधक भक्ति योग के लिए कुछ अलग से प्रयास करते हो, नहीं नहीं, कर्म करते 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 कब भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाता है वो साधक को पता नहीं होता। यही एक दूसरे की अन्योन्य आश्रिता है, यानी एक दूसरे का परस्पर परस्पर संबंध है, इसमें एक दूसरे का कोई विलगन नहीं है ना। 5वें श्लोक में भगवान यहाँ कहते हैं सांख्य योगियों को किसी का, हरे कृष्ण, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वो ठीक देता है। हाँ, इस पे हमने चर्चा की कि इन दोनों के साधन के फलस्वरूप जो भी प्राप्ति होती है वो दोनों की एक ही है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है, सांख्य योगी एक सन्यासी की पिक्चर है और दूसरी कर्मयोगी यानी सहयोग पूर्ण आचरण, संसार में रहते हुए एक दूसरे की सेवा पूजा से ही उसी कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो रही है जो ज्ञान योगी को हो रही है। 6वें श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, कोई पढ़े 6वां श्लोक? हाँ, अमित चौधरी साहब को अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्ण, पढ़े। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाभावो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब कह रहे हैं यहाँ पे, हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मननशील, चिंतनशील। मननशील का मतलब यहाँ पे ये, जैसे कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन क्यों है? क्यों कठिन है? क्योंकि जैसे बात आती है दूसरों की सेवा, तो हम परिवार के लिए कर सकते हैं, ठीक है, अपने हैं इसलिए हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही परिवार से परे हम जाते हैं तो हमारी सीमाएं क्रॉस नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। उस सीमा के दौरान, अब तो सीमा हमारी इतनी छोटी होगी, उसमें हमारे परिवार में पत्नी और बच्चे के अलावा नहीं होते, माता पिता भी नहीं होते उस सर्किल में। तो कर्मयोग का जो साधक है वो धीरे धीरे ज्ञान योग की तरफ वो क्यों सद जाता है? ज्ञान योग क्योंकि उसमें ममता और आसक्ति दूसरों की सेवा पूजा से, निष्काम सेवा पूजा से ममता और आसक्ति का छेदन होता है। इसलिए कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, ऐसा भगवान ने कहा। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मननशील कर्मयोगी का मतलब है राग मिटाने का सोमपाय क्या है? कर्मयोग। और कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। अब ये चिंतन का विषय क्या है? मननशील यानी मेरी जो स्थिति, मेरी जो परिस्थिति, वर्तमान का मेरा जो स्टेटस है, वर्तमान की मेरी जो स्थिति है, इसके आधार पे आगे बढ़ने के उपाय मेरी सामर्थ्य के अनुसार क्या हो सकते हैं। उदाहरण के, कोई बच्चा देखे कि ठीक है मुझे साइंटिस्ट बनना है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसकी जो सामर्थ्य है उस लायक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लक्ष्य डिसाइड करने से पहले हमें अपने प्रयास, रुचि और सामर्थ्य, इसके आधार पर हमें लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भगवान यही कहते हैं कि सामर्थ्य भगवत प्राप्ति की ज्ञान योग के आधार पर नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान सामर्थ्य और शक्ति और क्षमता है उसके आधार पर आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसका भगवान ने साधन बताया कर्मयोग। कि मननशील का मतलब यही है, मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। शीघ्र का मतलब है पहले तो एक एक निश्चयात्मक बुद्धि का उपयोग करके दृढ़ संकल्पित हो जाए कि मुझे जीवन में करना क्या है, और उस करने मेरा लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य डिसाइड हो जाता है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। ये नैसर्गिक होता है कि जब हमने डेट डिसाइड कर ली, घर में हमने बेटी की शादी करनी है, ये तिथि हमारी डिसाइड हो जाती है, डेट डिसाइड हो जाती है, तो उसके अनुरूप भी हमारे सारे कार्य होते रहते हैं।
वैल्यू डिसाइड होना और तमाम चीजें उसको विवाह संस्कार को पूरा करने के लिए, तो पहले ऐसे ही है कि हम ये लक्ष्य निर्धारित करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में मेरी क्षमता के अनुसार मुझे कौन सा साधन मेरे लिए है। ये होने के बाद तो कहते हैं भगवान कि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्म प्राप्ति में कोई भविष्य नहीं है। बिगड़ी जन्म गणे की सुधरे अब ही आज, इसमें भगवत प्राप्ति में कभी भी भविष्य नहीं है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पढ़िए कोई, हरे कृष्ण। मैडम यशोदा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया इधर से, आप हरे कृष्ण मैडम। जी मैडम, हरे हरे कृष्णा सर। कृष्ण। जी जी मैडम, हरे कृष्ण। जिसकी इंद्रियां हम्म अपने वश में है, जिसका हम्म अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की हम्म आत्मा हम्म। ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी दुख नहीं होता। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। 7वां श्लोक में कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, बहुत बढ़िया श्लोक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये इसमें कर्म योगी के लक्षण बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, ऐसा भगवान ने कहा। अब इंद्रियां अपने वश में है का मतलब है कि राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होना का मतलब है ऐसे है कि इंद्रियां वश में ऐसे तो नहीं हो जाती कि हम रस्सी से बांध ले, हम एकदम से दबाव में आके हमारी इच्छा कुछ हो रही है और हम एकदम से दबा दें उस चीज को, ऐसे नहीं। ऐसे तो फिर विकार उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां वश में करने का एक पूरा भगवान ने चैनल समझाया है हमें, कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में, जिसका अंतःकरण निर्मल है। जैसे हमने अध्याय 4 में समझा, प्राण अपान, अपान का प्राण, प्राण का अपान में, ये पूरा एक सिस्टम है। देखिए, कर्म में ज्ञान की बात और ज्ञान में कर्म की बात, भगवान ने दोनों को मिक्स करके खिचड़ी के रूप में परोसा है। ये एक दूसरे के आश्रित है। कोई भी योग साधे, लेकिन यम नियम को साधना बहुत आवश्यक है। इससे इंद्रियों का निग्रह होता है, ऐसी बस में नहीं हो जाती। यदि हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी बैठे हैं, ठीक है, अभी हम गीता क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं साथ में बैठ के, तो हमें ये समझ लें कि जैसे गहरी श्वास लेते हैं हम, ठीक है, तो गहरी श्वास लेने से हमारे अंतःकरण में निर्मलता तो हम बाद में महसूस करें, पहले देख लें कि हमें शांति महसूस हो, हड़बड़ी उतावलापन नहीं हुआ, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। ये धीरे धीरे जब ये हमारी आदत में आ जाती है, तो इससे इंद्रियां वश में होती है, होश पूर्वक स्थिति में हम होते हैं, जिसका अंतःकरण फिर निर्मल होता है, जिसका शरीर अपने वश में होता है। एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। अब ऐसा मतलब नहीं कि शेर है वो तो सब, जो हमारी आत्मा है वही उसकी आत्मा है, उसके साथ हम ऐसे तो नहीं जा सकते जैसे कि हम गाय के साथ रहते हैं। दुराचारी के साथ हम वो व्यवहार नहीं कर सकते जो कि सज्जन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे यथा योग्य आचरण या यथा योग्य व्यवहार तो करना है, लेकिन उसके भाव जो रहते हैं कि इसका भी कल्याण हो जाए, उसमें समता उसमें रहनी आवश्यक है, कि ये भी ईश्वर का ही अंश है। लेकिन क्योंकि ये प्रदूषण के कारण, जैसे प्रदूषण का मतलब अशुद्धता के कारण ये कुछ निकृष्ट कर्म करता है, तो उसके लिए सुधारात्मक क्या है कि उसको दंड मिलता है। दंड विधान, दंड 3 तरह से मिलता है। कोई व्यक्ति अगर गलती हो जाए प्रायश्चित करता है, एक तो ये। दूसरा कि कहीं से अभी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में तो कि भाई ठीक है, सरकार के माध्यम से दंड मिल जाए उसको। और फिर तो जब भगवान दंड देते हैं तो आईसीयू वाला ही है। आईसीयू में होता है ना कि व्यक्ति नहीं सुधरता, उसको दवाओं से, दवा नहीं खा रहा, परहेज नहीं करता, तो क्या होता है, ऑपरेशन ही होता है। तो कह रहे हैं भगवान कि जिसकी आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। ये भगवान ने टेक्निक बताई, यानी वो टेक्निक जिसके माध्यम से हम ये पहचान कर सके ये कर्मयोगी के लक्षण है।
8वें और 9वें श्लोक में हरे कृष्ण पढ़े कोई? प्रदीप शर्मा साहब, हरे कृष्ण। हम्म। 7वां और 8वां 9वां, 8वां 9वां, 7वां कि 8वां? 8वां और 9वां एक साथ पढ़े। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितो पश्यन् शृणु पश्यति। कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ दिए सर। प्रलपन तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में भरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए 8वां और 9वां ये टंग ट्विस्टर वाले श्लोक हैं, ठीक है। इसमें यदि हम ये 2 श्लोक पढ़ेंगे तो किसी भी गीता के किसी भी श्लोक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 8वां और 9वां मैं एक बार निवेदन कर दूं। 8वां 9वां, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् दशनन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपविसृज गृह्णन् नुन्मेषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कह रहे तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। जैसे हम गाड़ी में बैठे है ना, हम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसको एक्सीलेटर से या कोऑर्डिनेशन जो भी ब्रेक का है, एक्सीलेटर का है, स्पीड का है ना, ये सब हम कुछ उसको नियंत्रण करके चलाते हैं, लेकिन हम गाड़ी नहीं, हम गाड़ी को नियंत्रण करके गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, जो भी हमारा वाहन है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। और ये जो हरे कृष्ण, जैसे श्लोक वाचन करने के बाद अपने आप को म्यूट कर लिया करें। ये स्थिति कब आती है? जब शरीर और शरीरी का जो भी ज्ञान योगी है वो ये जान लेता है कि मेरा जो शरीर है, शरीर में नहीं, न वो नाम हो जिसके द्वारा मैं जाना जाता हूँ, शरीर एक साधन है। जब ये स्थिति में साधक आ जाता है तो जितनी भी क्रियाएं यहाँ हो रही हैं, वो जो होती हुई क्रियाओं को वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि क्रिया जो होता है ना, जैसे आंख हम जब कर ऐसे आईलिड हो रही है, अप डाउन यानी बंद हो रही है, खुल रही है, इसमें कुछ हम कर रहे कुछ नहीं, ये नैसर्गिक है, सांस आ रही है जा रही है, नैसर्गिक। जो क्रिया का कोई फल नहीं होता, जिसका फल होता है उसको कर्म कहते हैं। जब ये सब चीजें क्या हो जाती है, उसके लिए क्रिया मात्र हो जाती है। जब क्रिया है, कर्म नहीं, तो उसको कोई फल लगता नहीं। इसका मतलब ये है ज्ञान योगी की स्थिति में ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं। जब स्वयं कुछ कर ही नहीं रहा तो उसको कर्म जब करता नहीं तो भोक्ता कहां से होगा? इसलिए संबंधों का विच्छेद, यानी संसार से संबंध विच्छेद उसका इस स्थिति में हो जाता है। 10वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं हो। ये भक्तियों के लक्षण बता दिए भगवान ने। क्या बताया? पढ़े कोई 10वां? हरे कृष्ण। मैडम पुष्पा शुक्ला जी, हरे कृष्ण मैडम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्तो
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिंदी पढ़ो सर। जी जी जो पढ़िए। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, इसका भाव ये है, इस अवस्था से पहले की स्थिति का क्या है, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। हम आंख खुली हुई अवस्था में सोए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोता है, सपना आ रहा है उसको, सपने में वो डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, और उसको हम कितनी भी नाव पहुंचा दें तो उसकी उसकी रक्षा नहीं हो सकती। ऐसे ही क्यों, जब तक उसको हम जगा न दें। ऐसे ही जब मनुष्य को वास्तविकता का बोध न हो, तब तक उसके लिए बस ऐसे ही है जैसे कि हम है, सपने देखने वाले व्यक्ति को हम सपने में ही नाव भेज दें, ऐसा है, नहीं हो सकता वो। तो उसकी रक्षा कब हो सकती है, जब वो सपने में भय है, उसको क्लेश है, तो उसको हम क्या करें, जगा दें, तो वो जग जाएगा। ऐसे ही कि जो वर्तमान में जो सृष्टि में जो हमें दिख रहा है, ये सत्य नहीं, इसको असत कहा है। कारण कि जो भी है, ये सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, ये सब क्या है, ये मिलने वाले, आने जाने वाले, चलते रहने वाले। इस जीवन और मृत्यु मृत्यु लोक में जो भी है, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी जीव, वो सब मरण धर्मा है। सुख और दुख हमें अपनी स्थिति परिस्थिति का सदुपयोग करके हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए देते हैं भगवान। सुख सुविधाएं हमें प्रारब्ध जनित मिलती हैं, लेकिन जो कि धर्म और मोक्ष, चार पुरुषार्थ में जो दो हैं, वो हमारे स्पष्ट विवेक के आधार पर, नए कर्म करने की शक्ति के सृजन के आधार पर हमें पाने होते हैं। तो यहाँ पे जो भक्ति योग की बात भगवान ने बताई, वो इसलिए बताई क्योंकि ज्ञान और कर्म के आधार पे मनुष्य अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए किसी भी रास्ते से जा सकता है, लेकिन हमारे जैसे के लिए तो कर्मयोग बता दिया। भक्ति योग की बात ये बताई कि संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जब तक हम अपने आप को अर्पण न करें, तब तक समर्पण नहीं होता। संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में, इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी करें, शरीर की सेवा करें, अपने ही शरीर की करें, है ना, चाहे हम समाज में संसार की सेवा करें, सब कुछ ही हम क्या करते हैं, प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो हमें अलग से पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये नित्य निरंतर, इसी को कहा गया है कि भगवान के नित्य निरंतर तदाकार होना। जो भक्ति होगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। अब जिसको हमने अर्पण कर दिया, हमारा कहाँ उस पर अधिकार रहा, कुछ नहीं रहा। जब हम कोई चीज दान दे देते हैं, तो दान की हुई चीज पर हमारा अधिकार नहीं होता। बस ऐसे ही कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको भगवान के अर्पण कर दे, तो हमारा उसमें कोई अपनापन नहीं रहता। अपनापन न रहने से हमें उसको फल की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि जो हमने किया वो हमने ईश्वर को दे दिया। ठीक है, अब उसका हमें अच्छा भी परिणाम मिलना है, तो हमें शरीर, परिणाम अच्छा है या बुरा, उसके लिए शरीर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो फिर शरीर मिलने की संभावनाओं का छेदन हो जाता है। यहाँ पे वो जल से कमल के पत्ते की तरह, यानी कमल को पोषण मिलता है जल से, लेकिन कमल का पत्ता सदैव जैसे जल से हमेशा दूर रहता है, ऐसे ही संसार में रहते हुए भक्त जो है संसार में लिप्त नहीं रहता। ये चीज भगवान ने यहाँ बताई भक्ति योग की बात। अब 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हरे कृष्ण, 11वां श्लोक कोई भी पढ़े, इसलिए मैम, हरे कृष्ण 11वां। अब ये कर्मयोग की शैली है, 11वां श्लोक पढ़ना चाहेंगे मैडम, पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ पढ़िए, स्नेहलता मैडम। हाँ जी पढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन
और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जैसे हरे कृष्ण। देखिए, इसमें भगवान ने बताया है 11वें श्लोक में कर्मयोगी की शैली है। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। अंतःकरण चतुष्टय। अच्छा, अब हरे कृष्ण, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ये कर्मयोगी का भगवान ने एक शैली बताई। कर्मयोग को साधने की शैली क्या है? इसका मतलब ये है इसमें कि जैसे अभी हमने इससे पहले श्लोक में बताया, भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि जब हम कोई भी कर्म, जब हमारा लक्ष्य निर्धारित है, उस निर्धारित, देखिए एक बात समझ लेते हैं हम इसमें, कई बार भी समझा है वैसे, यदि हमारा द्वंद्व से रहित लक्ष्य हो जाए तो इसमें ये बार बार हमें समझने की आवश्यकता होती नहीं। पहली बात, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी समय की लागत होती है, जितना समय लगता है वो उसी अनुपात में लगता है जितना हमारा द्वंद्व होता है। एक बात मान लें, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। यदि ये निश्चय हो जाए कि मेरे को यही करना है और इस तरह से करना है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। देखिए संसार में हमने देखे ना, चाहे किसी भी सांसारिक क्षेत्र में देख लें, कैरियर और करेंसी की भागदौड़ में देख लें, कि किसी भी सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी एक विधा में आगे बढ़ता है तो उसको निश्चय होता है मुझे यही करना है, मेरा इंटरेस्ट इसी में, तो ठीक है उसमें आगे चला जाता है, चाहे वो सामान्य सी भाषा का ज्ञान हो, है ना। भाषा का ज्ञान हो और एक एक नहीं मेरे को तो भाई साइंटिस्ट बनना है, ठीक है तुम साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल भाषा का ज्ञान है तो साइंटिस्ट से पीछे रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर के अपने अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं और उसके अलग अलग उपयोग होते हैं। साइंटिस्ट का अलग उपयोग है और भाषा का अलग। किसी भी ज्ञान की परंपरा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषण करने की जो कला होती है वो भाषाविद में होती है। विचार शक्ति का विस्मय जो विनिमय है वो भाषाविद के माध्यम से होता है ना। तो जिस सृष्टि में जितने भी संभावनाएं, विविधताएं हैं वो भगवान ने अलग अलग और बहुत मूल्यवान बताई। क्यों बताई? क्योंकि सृष्टि किसी एक से पूरी नहीं है, सबके सांगोपांग प्रयासों के परिणाम के बाद ही सृष्टि का संचालन होता है। तो यहाँ पे कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। वो क्यों कर्म करता है? क्योंकि ये मेरा संसार में मैं आया हूं ऋण उतारने के लिए, संबंध विच्छेद करने के लिए। तो जो भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब इसका कोई व्यक्तिगत मेरे हित में नहीं, इस संसार में संसार के लिए और इस शरीर संसाधन का उपयोग करके मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इससे होता क्या? इससे होता यह है कि जब हम किसी दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो हमारी क्या होती है? ममता कम होती है। जैसे हमने उसका सदुपयोग कर लिया, संबंध का हमने सदुपयोग कर लिया, माता पिता की जी भर के सेवा कर ली, बच्चों का जी भर के लालन पालन कर लिया। तो जब तक हम अपने कर्तव्य कर्म का, निर्धारित कर्तव्य कर्म का, स्वभावजा कर्म का, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, तब तक हमारी ममता भी पूरी, ममता रहित अवस्था हमारी नहीं होगी, आसक्ति भी वस्तुओं से दूर नहीं होगी। तो जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं वो कर्तव्य कर्म हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे हमारी स्वभावजा शुद्धि होती रहती है कर्म योग के माध्यम से। 12वें श्लोक में भगवान यहाँ कहते हैं कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कौन से, ये तो सामान्य सी बात है कि कर्मयोगी कर्म फल का त्याग, नैष्ठ की शांति का मतलब है स्थिर शांति। नैष्ठ की शांति यानी उसकी शांति कभी, मतलब ऐसा नहीं अभी शांत हो गए उसके बाद फिर अशांत हो गए।
जो सकाम कर्मयोगी होता है वो क्या होता है कि ठीक है, अभी मेरा मूड सही है, अच्छा लग रहा है, मेरी कोई तारीफ कर रहा है, तो मैंने कोई काम किया, अटेंशन मिल गई, हम बड़े खुश हो गए, आज बहुत अच्छा दिन है। दूसरे पल पता लगा कि हमारा तो मूड खराब हो गया, किसी ने हमारे जो विरोध में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी प्रतिकूल, के हमको अच्छा नहीं लगा, हाँ हम अपसेट हो गए। तो जीवन में हम ये अपसेट होने के लिए या मान सम्मान पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए इसीलिए आए थे क्या? इस जीवन का हम क्या दुरुपयोग है? तो भगवान कहते हैं कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नेष्ट की शांति को प्राप्त करता है। नेष्ट की शांति का मतलब है कि निष्काम भाव से कर्म जब हम करते हैं तो हृदय में शांति। कैसी शांति? कैसी शांति? नेष्ट की शांति। हरे कृष्ण। परंतु सकाम, सकाम का मतलब यही है कि अब तक के जितने भी हमारे जन्म हुए सकाम भाव से हुए तभी शरीर मिले। मनुष्य जन्म का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे मनुष्य शरीर हमें मिले हैं। एक बार क्या, हमने कई बार आपके चरणों में निवेदन किया है कि हम सुलझ के समझ लें, ये समय ऐसे ही जाया जा रहा है और हम अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ आए किस लिए। माता पिता, पत्नी, पति, बच्चों में आसक्ति। आसक्ति का मतलब ये हम हमें सेवा के लिए मिले हैं, ये हमारे नहीं है। हमारे होते तो हमारे साथ रहते। ठीक है, साथ हमारे कौन है? जो हमारे सदैव साथ है, हृदय सन्निविष्ट भगवान हमारे हृदय में स्थित है, उसको हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। एक बार एक संत का आप देखिए, जो सिद्ध संत हैं, अभी शरीर में है, उनका सत्संग सुनने को मिलता है कि गंगा किनारे थे, तो ये वहां की बात है प्रयागराज की, और उनको भय लगा रात्रि में। अब ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, अवस्था ज्यादा नहीं थी, उनको भय लगा, और जो सियार होते हैं ना वो आवाज करते हैं, दोनों को लगा क्या कि कहाँ कहाँ जाऊं। तो करीब उनको करीब लगा करीब 500-700 मीटर दूरी उनको एक रात्रि में उजाला सा लगा, उनको ऐसा लग रहा कोई जल रहा है, कुछ लालटेन टाइप का कुछ चल रहा है। तो उधर वो चलने लगे, तो उनको एक अंदर से एक स्फूर्णा आई, भाई वो जल रहा है, दीपक जल रहा है, कुछ भी जल रहा है, वो व्यक्ति वहां पे है कि नहीं है? यदि है भी तो मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा? यानी संसार में, संसारी व्यक्ति में मुझे अभी भी आसक्ति है, और वो ये है कि वो मेरी मदद करेगा, और मेरे अंदर भगवान है ये मैंने समझा है, अभी भी मुझे इन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने एकदम ताड़ना मन को दी और वहीं बैठ गए कि भगवान तो हर जगह है, तो यहाँ पे भी है, भगवान सब में है तो मुझ में है, और ये मैं कैसे मान लूं कि मैं जाऊंगा तो वहां पे मेरे को मदद मिल जाएगी, नहीं मिली तो उन्होंने मन को ताड़ना दी। और ये बहुत कठिन समय होता है, हमारे ही जीवन में कभी कभी ऐसी चीजें आती है। तो ये जब एक दृढ़ निश्चय हो जाए, जब कभी जैसे होता है ना, हम बच्चों को देते हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, उसको कठिनाई आई तो कहते हैं नहीं अभी इसको सॉल्व कर, अच्छा ठीक है इसको समझ, ठीक है फिर एक उदाहरण से ले। यानी जब जब कठिनाई आए तब तब हम कहते हैं कि उसी पे ज्यादा काम करो, थोड़ा सा उसी पे काम करो, तो क्या है, कठिनाई फिर सरलता में बदल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन के विकास में कभी भी हमें कभी लगता है कि अवरोध पैदा हो रहा है, हृदय में जलन हो रही है, अशांति का वातावरण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसको 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 हमें जान लेना चाहिए। इसको दूर करने का उपाय क्या है? कर्म फल का त्याग। जब कर्म फल का त्याग होता है, यानी यदि निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो कोई भी फल की प्राप्ति हो, अनुकूल या प्रतिकूल, उसके बाद हमारे हृदय में विचलन नहीं होता, इसी को हम नैष्ठिक शांति कहते हैं। परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर है बंध जाता है। यानी सकाम, ठीक है हमने पुण्य कर्म किए, ठीक है पुण्य कर्म किए तो आपको पुण्य फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने के लिए क्या चाहिए? साधन। कौन सा साधन? शरीर साधन। तो ठीक है आओ फिर दोबारा शरीर में, यही स्थिति है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नेष्ट की शांति को प्राप्त होता है। इसके विपरीत सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बना रहता है, संबंधों के उसका बंधन का मुक्त होना उसका असंभव हो जाता है। 13वें श्लोक में भगवान ने बताया, हरे कृष्ण। प्रदीप सर, प्रदीप दधीच साहब, हरे कृष्ण सर। 13वां श्लोक। अपने आप को अनम्यूट करें सर। प्रदीप सर, हाँ प्रणाम सर, हरे कृष्ण।
जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, तो 13वां श्लोक है, और 13वां श्लोक क्या कहता है? इसमें सांख्य योग का वर्णन है। इसमें भगवान ने 12वें श्लोक में जो अन्वय व्यतिरेक शैली से कर्मयोग की महिमा बता दी। अब इसमें सांख्य योग का वर्णन क्या करते हैं? सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ऐसा कह रहे हैं भगवान इसमें, नव द्वारे पुरे देहि। ये जो पुर है, ये शरीर है, ये 9 द्वारों वाला शरीर है। यानी जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता। ऐसा भगवान ने कहा। ये ज्ञान योग यानी सांख्य योग का जो साधन करने वालों के भगवान ने यहाँ पे ये शैली बताई, उसका वर्णन किया है। शरीर 9 द्वारों वाला है, ये हम सब जानते हैं। अब ये तात्विक एकता बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। एक दूसरा मैं निवेदन करूं, मैं भूल जाऊंगा फिर, जो हमारे पास भावार्थ की पुस्तक है उसमें देखिए रोचकता और निरंतरता, और दूसरा क्या है कि उस कंटेंट को समझने के लिए विभिन्न शास्त्रों में जो जो आश्रय लिए गए उसका वर्णन है। इसलिए उस किताब में रोचक पूर्ण भाव है, हम उसको पढ़ते रहें। मेरा निवेदन ये है कि मैं आपकी सेवा में मूल रूप से साधक संजीवनी है, और कभी कभी लगता है तो प्रसंगवश उसमें जो भी होता है सिद्धों के या और भी संतों के वर्णन होते हैं उसको मैं ले लेता हूं, लेकिन मूल हमारी जो साधक संजीवनी का ही भाग होता है। आरंभ में होता क्या है कि कई बारी हम सोचते हैं कि हमें आनंद मजा, जिसको हम कहते हैं बोली की भाषा में, उसके लिए नहीं, क्योंकि भाव को हम इस समझें इस चीज को, कर्म करने की विधा ही सर्वोपरि है हमारे जैसे गृहस्थों के लिए। इस बात को हम समझ लें। और दूसरी बात क्या है कि भगवत भजन भगवत प्राप्ति के लिए हमें कुछ अन्य कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है, न कर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थिति परिस्थिति है उसी स्थिति परिस्थिति में भजन न हो तो हम गलत रास्ते पे हैं। स्थिति परिस्थिति हमारे पास है, कर्तव्य कर्म करने के लिए जो हमारे पास है, इसी के माध्यम से भगवत प्राप्ति होनी है। इसके इतर यदि हम कुछ सोचते हैं तो वो गलत है। तो यहाँ पे भगवान ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों की तात्विक एकता समझाते हैं, उनके लक्षण और ज्ञान और कर्म की तात्विक एकता। लेकिन क्योंकि श्रेष्ठता बताई भगवान ने ज्ञान योग पर कर्म योग की, ठीक है। तो अब एक लाइन में हम कहें तो वो ये कहें कि भैया देखो, हमारे समझ में नहीं आती ये क्या है, ये विवेक का पुष्ट होना, ठीक है, तीव्र वैराग्य होना, ये हमारे समझ में नहीं आती। हमारे समझ में जो आ रही है वो ये आ रही है मुझे, ठीक है। होता ना कि जैसे एक बच्चा है, उसको देखिए, एक एक प्रैक्टिकल बात समझने की है। 98% लेके आ गया, ठीक है, आ गया 98% में। हम सब जानते हैं कि यदि हमें इतने परसेंट लाने होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी भी पड़ती है। देखिए, जिंदगी हमारे पास ये एक ही है, समझने की बात है प्रभु जी। इसी में हमें जीना है, जिंदगी को समझना है, सृष्टि को हमें एंजॉय भी करना है। गंभीर हो जाए, मुस्कुराए भी नहीं, ये कोई जिंदगी तो है नहीं, ठीक है। ठीक है, हमें जीवन की जिंदगी जीनी है प्रभु जी। 98% मार्क्स लेके क्या करता है बच्चा? बहुत सारी चीजें उससे छूटती हैं, बहुत सारा जो कहते हैं आनंद वाली परिस्थितियां स्थितियां उससे छूटती है। 80% लाने क्या दिक्कत है? उससे क्या होगा? सारी चीजें एंजॉय जी भर के जी लेगा, काम भर की सब चीज वो खेल भी लेगा, एंजॉय भी कर लेगा, वो और भी कुछ सीख लेगा। अब बात आती है कि स्पेशलाइजेशन किसी एक में उसका, तो ठीक है, काम भर की चीजें तो ठीक ले। जिसको अगर मान लो 50% आ रहे हैं किसी में उसके नंबर, और किसी में आ रहे हैं उसके 70%, तो उसको कोशिश करनी चाहिए 70 के बारे में ज्यादा, ताकि वो और एनहेंस करे, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाए, ठीक है, पास हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप देखें, हम उनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अभी जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एक बार उनसे मुलाकात हुई थी,
मेरी तो देखिए, मेरे आदत ऐसा कभी नहीं होती कि मैं किसी मिलने जाऊं, बहुत सारी एयरपोर्ट पे हस्तियां आती हैं, लेकिन मैंने मौका मिला मुझे तो मैं गया। तो आप सब जानते हैं कि एक प्रोटोकॉल होती है, एक सर्किल में घेरे में होती है, तो मुझे मौका मिला तो मैं गया। मैं थोड़ा सा दूर खड़ा था, ठीक है, मेरे हाथ में डायरी थी, लेकिन उनका वर्णन कर रहा हूँ। ऐसी हस्ती होती है, मैं उनको प्रणाम करूं बार बार, शरीर में नहीं है तो ऐसी हमारे समाज में हस्तियां हुई हैं, ऐतिहासिक हस्तियां हैं वो। दूर से देख लिया कि ये जो है, ये लड़का मेरे से मिलना चाह रहा है और उसको कुछ चाहिए, डायरी पेन था मेरे हाथ। उन्होंने उन्होंने इशारे से मुझे बुला के और मुझे दो तीन बातें भी बताई, और मुझे ये भी कहा, हिंदी तो उनको आती नहीं थी, कि आप देखिए, जहां हो, जैसे हो, वहीं से बेस्ट बन सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ आगे अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। पैसे से परवरिश नहीं होती किसी की, ठीक है, परवरिश प्रयासों से होती है, चाहे वो स्वमेव प्रयास हो या फिर माता पिता के माध्यम से हो। ग्रास रूटर बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उसकी संभावनाएं हमेशा ऊंची होती है, आगे बढ़ने की होती है, ऊंचा उड़ने की होती है। पैराशूटर ऊपर से जो आते हैं ना, प्रतिष्ठा के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, वो हमेशा नीचे ही आते हैं। तो जिसकी इंद्रियां मन वश में है, देखिए, एक निश्चयात्मक बुद्धि बार बार इसमें यही आती है, वश में ऐसे ही नहीं हो जाती। ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर नगर, जैसे हमने समझा कि ये शरीर एक वाहन की तरह है, इसमें जीवात्मा विराजमान है, इस वाहन का सदुपयोग कर लेना है। समय समय पे खाना पीना मेंटेनेंस हम देते हैं ना, गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं। और जैसा यूजर्स मैन बोले, भैया इसमें ऐसे ही तेल डलवाना है, डीजल में पेट्रोल नहीं डालना है, पेट्रोल है तो पेट्रोल का यूज करना है, सीएनजी तो सीएनजी है, पीएनजी है तो पीएनजी, जो भी गैस है, जो भी उसका आहार है। ऐसे ही हम अपने मनुष्य, हम समझे ना मनुष्य है, तो मनुष्य का आहार क्या है, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, मनुष्य की वृत्ति क्या है। तो जो अंतःकरण चतुष्टय हमने समझा है, मन बुद्धि अहंकार और ये चित्त, ये सब समझा था, ये अंतःकरण चतुष्टय स्वमेव अच्छा काम करते हैं, निर्मल हो जाते हैं। अब हम हैं, मतलब जो है भाई, मनुष्य वृत्ति का आहार क्या है कि भाई शाकाहार, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मांसाहार, तो शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण बुद्धि, समझ ले। तो कह रहे हैं कि ये इंद्रियों और मन का वश में होने का मतलब यही है कि जो भगवान ने पहले पीछे श्लोक में समझाया है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले इस पुर में संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करके निसंदेह न करता और न करवाता, उसके माध्यम से कुछ हो नहीं रहा। बस क्या है कि स्थिति परिस्थिति के माध्यम से प्रदत्त संसाधन के द्वारा वो कर्तव्य कर्म करता है, और जो भी कर्तव्य कर्म करता है वो किसको दे देता है, भगवान को अर्पित कर देता है। अब देखिए, संतों का कीर्तन हम करते भी हैं, हरि शरणम 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 हरि शरणम। किसी के अधीन होके जब हम काम करते हैं, तो जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य का परिणाम हमारे अनुसार हो या न हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका उत्तरदायित्व हम पे नहीं होता, ठीक है। घर गृहस्थी का भी हम कार्य करें तो भगवान के शरण होके करें, भगवान के जनों के लिए करें, तो यही पूजा है। तो न हम करते हैं न करवाते हैं, बस हो रहा है। शरीर आपका, संबंधी आपके, और स्थिति परिस्थिति आपकी, हम कहाँ से बीच में हो गए। हम बीच में कब होते हैं, जब ये दिख रहा है खोल, इसको कहते हैं कि जीलाल नामक प्राणी दिख रहा है, जीलाल नामक प्राणी काम कर रहा है, ये बस क्या है, ये यही स्थिति, ये कर्तापन है, यही देह भाव है। इस देह भाव से इतर भाव जो होता है, तो वो न करता है न कर्ता। सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित का मतलब यही है। सुख का मतलब क्या है, यही तीसरी अवस्था है, जो सुख और दुख से परे की अवस्था, जिसको कहते हैं आनंद की अवस्था। जो सकाम भाव की बात हमने पीछे के श्लोक में समझी थी, वो ये सकाम भाव वाला सुख दुख में लिप्त रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन जब इस भाव से, सकाम से निष्काम होने के बाद कर्ता भाव से लिप्त नहीं होता, उसका लुप्त हो जाता है, तो मनुष्य सुख पूर्वक यानी आनंद पूर्वक स्वरूप में स्थित होने का मतलब है, उसको अपने संबंध की स्थिति का गहराई से है पता हो जाता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि मैं ही ईश्वर का रूप, ऐसा मान लेता है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं
परमेश्वर 14वें श्लोक में क्या कहते हैं? परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसका मतलब यह है, मैं पढ़ देता हूं, अच्छा लगेगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखिए भगवान का विधान क्या है कि उनका व्यविधान नहीं है। कर्तापन की और कर्मों की भगवान रचना नहीं करते, कर्म फल के साथ संयोग की रचना नहीं करते। अब इसका मतलब ये हुआ, हम कहते हैं कि देखो जी भगवान ने ही चाहा, जब ऐसा हो गया, भगवान चाहेगा तो हम ऐसे कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए दो चीजें हैं, हम इसमें थ्योरी ऑफ कर्मा में भी लेंगे इस चीज को, कि प्रारब्ध जनित भोग के कारण ही परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो अनुकूल आए या प्रतिकूल आए। एक बात ठीक है, सुख का दुख का भी भोग होता है और सुख का भी भोग होता है। सुख का भोग क्या होता है कि ठीक है भूल गए सब कुछ, अरे अब हम बादशाह हैं, क्या भगवान की चिड़िया का नाम है, हमें सुख का भोग हो गया, अनुकूलता का भोग हो गया। दुख का भोग क्या है? दुखी हो जाना, कर्तव्य कर्म छोड़ना, दुखी हो गई, दुख का भोग हो गया। दुख से प्रभावित होने का मतलब होता है कि मुझे दुख क्यों हुआ, मुझे कष्ट क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये दुख से प्रभावित होना हो गया। अब यहाँ पे समझने की बात, इस श्लोक की बात ये है, इसके मूल भावना ये है कि मनुष्यों के जो भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जीवन में, वो स्वयं के ही कारण है, प्रभु प्रदत्त नहीं है। हमें तो वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन लगता है, इसलिए हमें लगता है अरे भाई हमने कॉपी में जो लिखा है उसी पे तो अंकन होगा ना, साफ बात ये है, उसी पे अंकन होगा। हमें ये लगता है कि भाई हमने कुछ किसी को कह दिया, लेकिन वो विधान बैठ गया, वो कर्म स्थित हो गया। हमने कुछ कहा, किया या चिंतन किया, वो कर्म स्थित हो गया उसमें, इसका परिणाम अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलेगा। अब हम तो भूल गए, हमने किसी के बारे में हमने सोचा अरे अमित चौधरी तो बहुत बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी है, आते हैं तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हमने सोच लिया अरे कोई आ गया, अरे यार ये तो बहुत ठीक आदमी नहीं है, मेरी आलोचना करता है। तो ये भी कर्म एक विधान में ये स्थापित हो गया, कर्म विधान में इसका फल हमें मिलेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कोई भी न कर्म शैली, न कर्मों की, न कर्तापन की, न कर्म फल के साथ संयोग की, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये है ना। ये व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर प्रारब्ध का गणन होता है और प्रारब्ध अनुसार स्थिति परिस्थितियां मिलती हैं। और यदि व्यक्ति नए कर्म सृजन की शक्ति का सदुपयोग न करे तो वो वर्तमान जीवन को निकष्ट करके तदनुकूल शरीरों को प्राप्त करता रहता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरा कोई नहीं है, इसमें कोई योगदान नहीं है, न कर्म में न कर्म फल के साथ संयोग में, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसका मतलब है कि स्वभाव के अनुसार, संस्कार के अनुसार, वृत्ति के अनुसार जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो उस कर्म की स्थिति किसमें है? अकर्म में है या विकर्म में है, या कर्म से का मतलब है सकाम कर्म से है, तो उसके अनुसार ही फिर उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का इसमें कोई संयोग कराना या कर्म की है, कर्तापन की, ये सब उत्पत्ति करना, ऐसा भगवान मनुष्यों के साथ इसका संयोग नहीं करा, ऐसा भगवान ने कहा। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 15वां 16वां कोई पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण, आरपीएस तोमर साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। 15वां हरे कृष्ण। 16वां, हरे कृष्ण साहब, हरे कृष्ण। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को, पुण्य शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, वह ज्ञान ही सूर्य की तरह उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 15वां 16वां श्लोक कहता है, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जान्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। यहाँ पे भगवान कहते हैं सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। देखिए इन दोनों श्लोकों की जो बात है, जो केंद्रीकरण है विचार का, वो ये है कि पाप कर्म हो या शुभ कर्म हो, भगवान किसी को ग्रहण नहीं करते। ठीक है, अब जब ग्रहण नहीं करते तो शंका ये होती फिर अर्पण का क्या महत्व रहा, है ना। अब हम ऐसे समझ लें कि हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं, हम कहते हैं इतना हम दान करते हैं, इतना पुण्य कर्म करते हैं, वो ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई दादाजी को कोई बच्चा उनकी चाबी उठा के दे दे। उनका पोता चाबी उठा के दे दे दादाजी को, दादाजी खुश हो, अरे मेरा बच्चा देखो कितना बढ़िया, इसने मेरे चाबी, गाड़ी भी उन्हीं की, चाबी उन्हीं की, सब कुछ संपत्ति उन्हीं की, दादाजी को उसने उठा के दे दी। तो जो भी हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, जो प्राप्य प्रदत्त भगवत प्रदत्त ही सत्ता, तो सृष्टि तो भगवान की ही है, हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। शरीर नहीं है तो सत्ता कैसे रह सकती है, संसाधन कैसे रह सकते हैं, पहले तो हम ये समझ लें। भगवान ने सृष्टि को, संसाधन को जीवों के कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसके माध्यम से हमें विहित कर्मों के माध्यम से कहें, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। अब जब हम शुद्ध करते हैं तो भगवान कहते हैं पाप कर्म भी मुझे नहीं लगते, शुभ कर्म भी मुझे नहीं लगते। इसका मतलब क्या है, मैं तो सब जगह हूं, मैं शुभ कर्म वालों को भी मिलता हूं, तो कैसे, पुण्य लोकों में मिलता हूं या वैकुंठ धाम में मिलता हूं उनको, और पाप कर्म करता है तो हाँ मिलता मैं उनको भी हूं। जब सब जगह हूं तो मैं नरक में भी हूं, मैं नरक के रूप में उनको, पापियों को भी मिलता हूं। अब इसका मतलब यही तो हुआ कि जो भी हम कर्म करते हैं, जिस विधा से हम कर्म करते हैं, फल की प्राप्ति होना हमारे पे ही निर्भर है। इसलिए दुर्लभोदय प्राणाम, दुर्लभोदय मनुष्य शरीर, केवल और केवल इस मनुष्य शरीर में ही विवेक और नवीन कर्म करने की सृजन शक्ति इसी में है। इसी के माध्यम से हम ब्रह्मा जी को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं शरीर से। और ये क्या है, मरण धर्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इसकी अद्वितीय वैल्यू है, अद्वितीय है। इसके समान कोई दूसरा शरीर है ही नहीं जिसके माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाए। वो कैसे हो सकता है, निर्मूल्य हो सकता है, उसका तो बहुत बड़ी उपयोगिता है, वैल्यू है उसकी। लेकिन केवल कामना के कारण जो दिखता है ना, जैसे बच्चे की, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी दृष्टि कितनी होती है, 4 अंगुल तक होती है, इससे ज्यादा वो नहीं देख पाता स्पष्ट रूप से। हमारी दृष्टि बस यही संसार तक है, भोगम है। भगवान की कृपा मानते जब भोग होते हैं, लेकिन जो जगा हुआ है ना, जो सतर्क साधक है ना, वो नहीं मानता। वो कहता है प्रभु मैं कहाँ पद प्रतिष्ठा में फंसा दिया, मेरे को लोग सम्मान देते हैं, मुझे नहीं चाहिए ये, इससे तो मैं, हाँ भाई जी महाराज, भाई जी महाराज मतलब परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, इसको देखिए जैसा उन्होंने कहा है वैसा कह रहा हूं। उसमें सुनने में शायद अच्छा नहीं लगे कि सुअर की विष्ठा कहा। सुअर की विष्ठा का मतलब सुअर का जो आहार विष्ठा है उसकी भी विष्ठा कहा, किसको, नाम बढ़ाई, कि ये बहुत तेजी से व्यक्ति का, साधक का पतन करने वाली है। देखिए इस बात को हम समझ लें कि जो हमारे पास भावार्थ है, आज थोड़ा सा ये होमवर्क है, इसमें होमवर्क ये है कि उसको आप पढ़ेंगे, आपको नई चीज उसमें और मिलेगी। ये एक तात्विक समझ है श्लोकों की, साधक संजीवनी के आधार पर। ठीक है, किताब आपके पास है, ठीक है, उसको भी मैं अगर मैं बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। आप उसको पढ़ें, अध्ययन करें तो चीजें और क्लियर होंगी। प्रसंगवश उसमें बहुत रुचिपूर्ण पुस्तक है वो। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी शुभ कर्म को ग्रहण करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करे या कोई पुण्य करे, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान को न पापी के पाप से, न पुण्य कर्म करने वाले के पुण्य से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनको ग्रहण नहीं करता। किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव। अज्ञान से ज्ञान का मतलब ज्ञान की प्राप्ति की बाहर से आरोपित थोड़ी होता है कि पढ़ने से आ जाएगा, है ना, सीखने से आ जाएगा। ये स्मृति का बोध होना ही अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति है। स्मृति का बोध क्या है कि मेरी, मैं हूं कौन, ये स्मृति है। मैं तो क्या हूं, ममेवान से जीव लोके,
भगवान ने कह दिया कि जीव मेरा ही अंश है, जीव भूत समस्त 14 लोक, 14 भुवन, तीनों लोक में जितनी भी जीव सत्ता है वो मेरा ही अंश है और कोई है नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो संसार के हैं, हम तो पिताजी माता जी के, हमारा नाम ये, हम स्कूल के, सब धाराशाही। देखिए इसमें एक जैसे मंगलाचरण में है और ये सिद्ध संतों का भी कथन है कि भक्त दास संग्रह करें कथन श्रवण अनुभव, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की हो। देखिए ये भाव ऐसे भाव हैं कि ये मान लेने से, स्वीकृति करने से हमारे हृदय की अवस्था में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। यदि हम माने कि इसको चलो ठीक है, कंठस्थ हो गई गीता हमको, हमें बहुत ज्यादा भागवतम के श्लोक याद हो गए, हमको तथ्यपरक जानकारी बहुत होगी, तो वो सामान्य जानकारी, केवल इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं कह सकते उसको। ज्ञान में इंफॉर्मेशन में यही अंतर है। ज्ञान वही जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो। इन्फॉर्मेशन क्या, ठीक है आज यहाँ पे ये है, फलानी जगह वहां पे ये सूचना है, भगवान है ठीक है जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ठीक है पिताजी हैं आए जानते हैं, पिताजी की नहीं मानते तो काय के पिताजी, काय का सम्मान। ऐसी बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देख पाप कर्म को और न शुभ कर्म को मैं ग्रहण भी नहीं करता हूँ। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी जीव सत्ता है बस ये माया के प्रपंच में फंस करके ही, यदि वो कल्याण भी करना चाह रही है तो आधे अधूरे से द्वंद में चाहती है। जैसे कि तू चाह रहा है, ठीक है मुझे नहीं राज्य चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कुटुंबी नहीं, अरे कुटुंबी हो हाँ तो चाहिए, ये क्या है, यही मोह है, यही द्वंद है और हम सब इसी द्वंद में हैं। भगवान आगे कहेंगे माम मनुस्मर युद्ध च, तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध कर। इससे क्या होगा, हाँ ये कर्मयोग होगा। अच्छा कर्मयोग होने से क्या होगा, तो तुझे पाप ही नहीं लगेगा, बस हो गया काम। कितनी मार दे, हाँ कितनी मार दे, क्यों, क्योंकि इसमें तू अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है, दूसरों के। क्या है, क्योंकि कर्तव्य कर्म है। क्यों कर्तव्य कर्म है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, कितनी सी बात है। जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, हाँ कौन से अज्ञान का नाश, कि संसार मुख्यता, संसार की मुख्यता है, उस अज्ञान का नाश। ज्ञान क्या है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये जितने भी संबंधी सब भगवान के ही प्रदत्त हैं और इनकी सेवा पूजा करने से ही मुझे भगवत प्राप्ति होनी है। यह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। यानी फिर ऐसी अवस्था कि यदि हम स्थूल रूप में, भौतिक रूप में दिखेगा ये संसारिक कर्म कर रहे हैं, वो संसारिक कर्म न होकर के भागवतिक कर्म हो जाते हैं। हम ग्रस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जितने भी संत, कई संत हुए ऐसे, जितने नहीं, अधिकतर संत ऐसे हुए जो ग्रस्त थे, लेकिन वो भगवत प्राप्त संत रहे, है ना। तो उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता भाव न होने से भोक्ता भाव उनका नहीं होता, संबंधों से, मतलब सांसारिक संबंधों से विच्छेद उनका उनका छेदन हो जाता है, संबंधों का छेदन। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हरे कृष्ण पढ़े कोई साहब, 17वां श्लोक पढ़े कोई, चतर सिंह साहब, हरे कृष्ण। आपको म्यूट कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। तत्बुद्धिस्तत्दात्मान नस्त निष्ठा सत पर तपारायण गच्छन्त्य पुनरावर्ति ज्ञान निधुत कलम्य सा। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पूर्णावृत्ति अपूर्णावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए 17वां श्लोक है, 17वें श्लोक में कहा है तद बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तदाकार हो रहा है, तदाकार का मतलब है एकाकार, तद आकार यानी जैसा भगवान ने आज्ञा दी है उस अनुकूलन में
मतलब एकता हो जाना, तदाकार, उनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति यानी परम गति को प्राप्त होते हैं। अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है, जो जो हमें दिख रही है जो अवस्था, जैसे एक भक्त है भगवान की जो विग्रह से वो है एकदम से मस्त है, उनका आलिंगन करने से मस्त है, दिख रहा है उसमें। तो ये तदाकार वृत्ति की बात ऐसी होती है कि सांसारिक कार्य को भी करते समय सांसारिक स्थिति परिस्थिति की अवस्था में भी हमें कर्म करने या कर्म न करने का भास नहीं होता, क्योंकि स्थिति परिस्थिति हमारी कर्म करने की जैसी भी है तदनुकूल हम आचरण करते हैं। तो ये क्या है? बुद्धि तदाकार। बुद्धि तदाकार का मतलब है भगवान ने संसाधन दे दिए, परिस्थिति दे दी, प्रस्तुत कर्म क्या है मेरा ये है, उसके अनुसार हमें कर्म कर देना, बस ये, उसके बाद हमारा कोई कर्म करना शेष नहीं रहता। देखिए माता पिता हम सब हैं, हमारे भी माता पिता हैं, और मूलतः हम घर गृहस्थी की सेवा पूजा में या उसको पूर्ति के लिए, सेवा पूजा करने के लिए संसाधन चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, उसकी ग्रंथि, हमारी मूल ग्रंथि वहीं पे होती है, भटकाव हमारा वहीं से होता है कि मेरा जो परिवार को संचालन करने का जो साधन है वो पूर्ण रूप से पर्याप्त है या नहीं है। यदि पर्याप्त नहीं है तो शंकाएं होती है, चलो ठीक है पर्याप्त है, लेकिन मुझे और ज्यादा संसाधन चाहिए ताकि मैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकूं, बस ये मूल ग्रंथि है और ये मूल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम धन नहीं कमाएं या हम व्यवसाय नहीं करें, मेहनत नहीं करें, ना, ये ऐसा नहीं। ये सावधानी से समझने की बात ये है कि यदि हम कर्मयोग की तात्विक समझ गए कि भाई कर्मयोग का मतलब क्या है कि कर्म को 100% तरीके से करना, 100% क्षमता के अनुसार पूर्ण करना, और दूसरी बात इसमें ये होती है कि यदि परिणाम अनुकूल हो या प्रतिकूल उसकी परवाह न करना। अब जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसी स्थिति को पाने के लिए हमने पिछले श्लोकों को समझ लिया है, ऐसी तदाकार नहीं हो जाएगी। तदाकार होने के लिए क्या चाहिए कि जो भी प्रस्तुत कर्म है वो प्रस्तुत कर्म अपनी पूरी क्षमता के साथ बिना किसी कामना के पूरा कर देना। तो ये स्थिति कैसी आएगी? तदाकार कर्म जो भी होंगे वो हमारे भागवतिक कर्मी होंगे, भगवत कृपा से पूर्ण होंगे और भागवतिक ही होंगे, क्योंकि संबंधी संसाधन समझ भी भगवत प्रदत्त ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा परिणाम में परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर। अब उसकी पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? कौन आएगा? जब कोई कभी हम किसी जगह जाते हैं, कुछ चीज छूट जाती है, तो वही व्यक्ति आएगा जिसकी चीज छूटी हुई है। यदि कोई भी कामनाएं संसार में शरीर रहते हुए, हमारी पूरा शरीर पूरा हो गया और कामना रह गई, यानी प्राण शक्ति चली गई, प्राण शक्ति से मतलब शरीर रहते हुए, यानी प्राण शक्ति रहते हुए कामना शक्ति चली जाए तो ये लाभ की बात है, और प्राण शक्ति चली जाए और कामना शक्ति रह जाए तो ये हानि की बात है। तो जब कामना शक्ति रह जाती है, कामनाएं रह जाती है, ठीक है, और इच्छा शक्ति का मतलब है संकल्प से नहीं, इच्छा शक्ति का मतलब है भोग विलास की इच्छा, यानी जब इच्छा शक्ति रह जाए और शरीर पूरा हो जाए तो फिर भगवान हमें फिर विभिन्न शरीर देते हैं। अब कौन सा शरीर मिलेगा ये नहीं, केवल कामना भोगने के लिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिल जाए। यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है, उस कामना के लिए मनुष्य शरीर उपयोगी नहीं है, तो भगवान किसी भी एनिमल का शरीर दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कामना पूर्ति में मनुष्य शरीर में बहुत विधि निषेध है, जबकि मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर होते हैं उसमें कामना पूर्ति में विधि निषेध नहीं है। तो कहते हैं ठीक है बेटा जा, तो चल ठीक है, तेरे को यही चाहिए तो चल कामना पूर्ति करता है। शरीर का, इस शरीर का, मनुष्य शरीर, हाँ इसकी तेरे को आवश्यकता ही नहीं है, ये बात समझने की है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति यानी परम गति को प्राप्त होते हैं, परमात्मा परायण साधक की बात हो रही है। 18वां 19वां श्लोक पढ़े कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैडम ललित कुमारी मैडम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को ही देखने वाले होते हैं।
जिनका अंतःकरण समता से में स्थिर है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीव मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 18वां श्लोक में था कि ज्ञानी महापुरुष विद्या विनयक ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यहाँ पे समझने की बात यह है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि शरीर एक साधन है, एक यान है जिसपे जीवात्मा वास करती है, जीवात्मा वाहन के रूप में उसका उपयोग करती है शरीर का। अब ज्ञानी महापुरुष क्या करता है उसको ही जानता है, तो इसका मतलब ये हुआ सम दर्शन समवर्तन की बात नहीं। भगवान कहते हैं कि सभी जीव में एक ही आत्मा यानी अपनी आत्मा का दर्शन करना, ये क्या हो गया समदर्शन। लेकिन समवर्तन नहीं, फिर तो पतन हो जाएगा ना हमारा, है ना। हम संबंधों में भी समवर्तन नहीं करते, पत्नी के साथ वो व्यवहार नहीं करते जो बेटी के साथ करते हैं, बेटी के साथ जो व्यवहार करते हैं वो माता के साथ नहीं करते, लेकिन वो है हमारे अपने। तो ये क्या हो गया, ये समदर्शन हो गया, समवर्तन नहीं। तो भगवान कहते हैं व्यवहार में ज्ञानी महापुरुष समवर्तन न करके समदर्शन करते हैं, लेकिन व्यवहार यथा योग्य ही करते हैं। ये बात समझने की है। चांडाल के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, दुराचारी के साथ क्या करना चाहिए, चोर के साथ क्या करना चाहिए, वो तो बात है अलग, लेकिन मूल में क्या रहता है, ये सब भगवान के ही अंश है। ठीक है, इसका भी सुधार हो जाए। हाथी में भी ईश्वर है, चींटी में भी ईश्वर है, बंदर में भी ईश्वर है और चांडाल में भी ईश्वर है, और हाथी के ऊपर जो विराजमान है उसका महावत उसमें भी ईश्वर है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो उदाहरण की बात थी, है सभी ईश्वर ही। इसलिए हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है, नमस्कार करना, कि हम कोई भी वर्ण का है, कोई भी जाति का है, कोई भी व्यक्ति है, छोटा है या बड़ा है ना, ज्ञानी जन सबको, जिसको कहते हैं प्रबुद्ध जन, सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, क्योंकि आपके अंदर के प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी में वास वही करते हैं। ये तो शरीर एक यान है, वाहन है, लेकिन जो मूल में स्थित है वो तो भगवान है। जब जीव इस शरीर से निकल जाता है तो जीव जो शरीर क्या हो जाता है, जड़ हो जाता है ना, क्योंकि शरीर की सत्ता उस जीवात्मा से ही है, उस परमात्मा तत्व से ही है ना। तो भगवान कहते हैं हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। कौन, ज्ञानी महापुरुष। 19वें श्लोक में आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। जीवित अवस्था में, क्योंकि भगवत प्राप्ति शरीर छोड़ने के बाद नहीं होती, शरीर छोड़ने के बाद तो भोग होता है, भगवत प्राप्ति सशरीर होती है। ठीक है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित है। भगवान ने ऐसा कहा कि जितनी भी हमारी आयु है, इस आयु में कई बार सिद्धों ने भी ये सत्संग में कई बार शेयर किया है कि मनुष्य अपनी जो भी प्राप्त आयु है उस आयु में कई बार भगवत प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं समय की कमी हो, लेकिन समय हमारे पास है, अच्छी बात है, लेकिन समय बहुत कम है, ये दुखद बात है। इसलिए समय रहते हुए हमें चेत जाना चाहिए, समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो समय फिर डिसीजन ले लेगा कि हमारा क्या होना है। तो जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया सशरीर। तो जीवित अवस्था में यानी भगवत प्राप्ति सशरीर होने की बात है। भगवत धाम तो बाद की बात है, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद तो भोग होता है। सशरीर क्या होता है कि हम अपने शरीर के माध्यम से अपने आप को निर्दोष, यानी हम
मल से शुद्ध हो जाए, अपना कल्याण कर लें, अपनी मन स्थिति शुद्ध कर लें, क्योंकि मन शुद्ध है तो भगवत प्राप्ति मन के दूसरी ओर ही है। मन शुद्ध है भगवत प्राप्ति, यानी हम सम्मुख ईश्वर के, मन अशुद्ध है तो फिर संसार के सम्मुख हो गए, ऐसा भगवान ने कहा। और 20वें श्लोक में कहते हैं, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, है ना, क्रोध की अवस्था, परेशान हो जाना, उद्विग्नता हो जाना, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। जो प्रिय को, अब तक ये समता की बात कही भगवान ने, संतुलन की बात कही कि हम संसार में रह के सुख और दुख दोनों से जब हम प्रभावित होते हैं तो सुख में सुखी भी होंगे, दुख में दुखी भी होंगे, उद्विग्न भी होंगे। इच्छा पूर्ति में आई बाधा के कारण हमें क्रोध होता है। क्रोध से पहले की अवस्था उद्विग्नता, नहीं, क्रोध करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करना। जब ऐसा नहीं है, व्यक्ति सुख और दुख में समान है, तो उसको भगवान ने बताया स्थिर बुद्धि वाला, स्थिति विशेष में उसकी बुद्धि स्थिर हो, स्थिति प्रज्ञ उसी को कहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बाह्य स्पर्श, यानी जो प्रकृति जन्य वस्तु है, संबंध है, बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जो पिक्चर 3 दिए हैं उसको हम समझ लेंगे। फल की इच्छा, आसक्ति। अब जब तक हमारे को सकाम भाव से कर्म करेंगे तो इस बात का प्रमाण है कि हम सुखी दुखी होते रहेंगे, सीधी सी बात है। सुखी दुखी हो रहे हैं हम, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं। ठीक। फल की इच्छा या परिणाम की चिंता न करना अनासक्ति यानी सुखी जीवन है। यदि हमें छोटे से रूप में समझ लेते हैं कि किसी समय, बहुत अल्प समय में हमें आनंद की स्थिति है, सुख की स्थिति, इसका मतलब है कि हम उस परिप्रेक्ष्य में या उस स्थिति विशेष में हम क्या कर रहे हैं, अनासक्ति भाव में है। लेकिन यदि ये समय खिंचता है ज्यादा, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भी हम विचलित नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हम सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और हमारी जो जीवन चल रहा है वो सुख भोग की नहीं, सुखासक्ति की नहीं, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, मेरे से सेवा कैसे हो जाए, इस भाव के हैं। अब यहाँ पे तीसरी अवस्था में देखिए बता रहे हैं, अनासक्ति प्लस भगवान की भक्ति इक्वल टू वैराग्य, यानी सुख के साथ भगवान की प्राप्ति। अनासक्ति का मतलब क्या होता है, वस्तुओं में कोई चाह नहीं। जैसे हमने पिछली क्लास में समझा था कि त्याग, वैराग्य और प्रति, उपराम इसको कहते हैं। उसका मतलब ये है कि जब ये कर्तव्य करते 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 अनासक्ति, सकाम भाव से कर्म हम नहीं करते, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो वो निष्काम का मतलब है जो भगवान को अर्पित करते हैं हम सारी चीजें, तो वो अनासक्ति या भगवान की भक्ति, कर्मयोगी, यही कर्मयोगी क्या बन जाता है, फिर भक्त बन जाता है। उसको फिर नहीं चाहिए सुख के साथ भगवान की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे है कि उसको कोई जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई विरह नहीं होती, हृदय में जलन नहीं होती। हमें लगेगा कर्तव्य कर्म कर रहा है, सांसारिक कर्म कर रहा है, अपने जो भी जैसे भी, लेकिन मूल में वो भगवान की भक्ति ही करता है। समय भी हमारे पास है 10 मिनट, उसको जो कर लेते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा होमवर्क ये है कि 5वें अध्याय का आप जो पढ़ लेंगे भावार्थ से, उसमें कोई शंका होगी या कोई प्रश्न होगा तो क्लास के बाद में आप जरूर शेयर करेंगे। और एक क्लास और बचती है हमारे पास, तो उसमें हम शनिवार को क्लास लेंगे और 25 तारीख को यानी संडे को एग्जाम होगा, तो एक क्लास हम ले लेंगे थ्योरी ऑफ कर्मा की। ठीक है, तो हमारा काम भर का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम सिस्टम ये करेंगे, जो भी जैसे सेमिनार के कारण गैप होता है, वो गैप हम कोशिश करेंगे वो गैप होगा नहीं, ये परेशानी फिर होगी नहीं एक्स्ट्रा क्लास के लिए। हम कभी फिर प्रेरित नहीं करेंगे आपको, लेकिन एक बार हम इस बार कर लेते हैं, आपका आशीर्वाद सहयोग चाहिए। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंतवंत कौनते अनते सुश्रमते बुध, आदि अंत वाले यानी आने जाने वाले हैं भैया। विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। जो सुख अभी है थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, अभी दुख है फिर सुख भी आ जाएगा। ये आने जाने वाले का मतलब है, ये जैसे कि पैर एक ऊपर उठाया एक नीचे रखा, दोनों पैर ऊंचे उठा के तो हम चल नहीं सकते ना,
या दोनों नीचे रहे तब भी नहीं चल सकते। ये सृष्टि का नियम है। जैसे हम सुख दुख आते हैं तभी हम गंतव्य की ओर पहुंचते हैं, जीवन उसी पे हमारा मतलब रुचि रहती है उसमें, सांसारिक जीवन में सब में। तो ऐसे ही सुख दुख आते हैं और जाते हैं, लेकिन सुख दुख आने जाने से जब हम प्रभावित नहीं होते हैं तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति पैदा होती है। कौन सी स्थिति? वो हमारी अविचल स्थिति पैदा होती है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि ये तो आएंगे ही, हम गीता के साधक है तो कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे ही, क्योंकि प्रारब्ध जनक किए हुए कर्मों के आधार पर हमें ये सुख दुख मिलते हैं। तो विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता है, सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, न सुख का भोग करता है न वो दुख का भोग करता है, न सुख से प्रभावित होता है न दुख से प्रभावित होता है। आप उसकी तारीफ कर दें तो उसको अच्छा नहीं लगता, यदि उसकी प्रतिकूल टिप्पणी कर दें तो उसको बुरा भी नहीं लगता। वो सभी स्थितियों को भगवत प्रदत्त मानता है और अपना आचरण प्रस्तुत कर्तव्य कर्म के अनुसार वो अपना परफॉर्मेंस देता रहता है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। अब समर्थ होने का मतलब क्या है? समर्थ होना बहुत कठिन बात है, ऐसा तो है नहीं। जैसे भी हमने समझा कि काम शरीर छूटने से पहले, प्राण शक्ति से पहले कामना शक्ति का अंत हो जाए। अब कामना शक्ति का अंत इतना आसान तो है नहीं। तो जब कामना है तो क्रोध है। अब इसको सहन करने का मतलब है पहले तो ये आए नहीं, पहली बात। अगर आ भी जाए तो इनके अधीन होके हम कर्तव्य कर्म न करें, इसके अधीन होके हम कोई एक्ट न करें। यदि इसके अधीन हो गया और मनुष्य और इसके अनुसार एक्ट कर दिया, काम कर दिया, प्रतिक्रिया दे दी या कोई भी बात बोल दी तो इससे पतन हो जाएगा। इसी को कहा भगवान ने, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करना। ठीक है, काम क्रोध उत्पन्न न हो पावे, ठीक है, पहली बात। और जब उत्पन्न हो भी जाए तो उसके अधीन होके हम कार्य न करें। तो इसी को भगवान ने कहा है कि काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी। योगी का मतलब है योग, भगवान से नित्य उसका योग है, जोड़ है, वही सुखी है। 24वें में कहते हैं भगवान, 24वें श्लोक में, 24वें श्लोक में क्या कहते हैं? हाँ, 24वें श्लोक में कहते हैं जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वो ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब ऐसी स्थिति में जब साधक होता है तो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला, जैसे होता है ना कि मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी है, तात्विक रूप से सब मिट्टी है, ये घड़ा हो गया है, ये दूसरी कोई वस्तु हो गई है, ये मिट्टी का कोई पात्र बन गया, लेकिन एसेंस रूप में, तत्व रूप में मिट्टी ही है। ऐसा होता है ना कि जैसे चंद्रमा है और उसमें बहुत सारे घड़े भर दिए तो चंद्रमा किसमें? सभी घड़े में दिख रहा है पानी में, लेकिन जब वो तोड़ देंगे तो चंद्रमा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस ऐसे ही है, वो ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब ये स्थिति कब आ जाए? जब शरीर रहती हुई अवस्था में आ जाए। ये हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है, शरीर कभी भी आते हैं, कभी भी जा रहे हैं, किसी भी अवस्था में जा रहे हैं, किसी भी समय जा रहे हैं, किसी भी दिन जा रहे हैं और किसी भी स्थिति में जाते हैं, चाहे वो बचपन की स्थिति है चाहे वो वृद्धावस्था। इसके लिए जरूरी है कि जो मुख्य काम है, प्रायोरिटी हमारी भगवत भजन, प्रायोरिटी हमारी इस जीवन को सार्थक कर लेना। प्रायोरिटी हमारी यही नहीं है 50 साल की आयु होगी फिर भी भोग विलास में लगे हुए हैं। ठीक है, जब हम देखिए पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, खाना खाते हैं तो भूख बुझती है। कई बार निवेदन के ये उदाहरण हर स्थिति परिस्थिति में समझने योग्य है। जब जीवन चल रहा है, वृत्ति हमारी अशुद्ध है, शास्त्र भेद नहीं है, तो हृदय में शांति, भगवत प्राप्ति, कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, अभ्यास योग सब दूर की कौड़ी है, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, शब्दावली को रटने की बात है, लेकिन अनुष्ठान नहीं होगा आचरण में तब तक कुछ होगा नहीं। यम नियम हमें साध नहीं होंगे। भगवान ने अध्याय 4 में कर्तव्य कर्म करने की विधा जो है, जो तात्विक समझ बताई, उसके साथ ये भी बताया कि ये सदता कैसे है।
शुद्धता यम और नियम के माध्यम से, जब यम नियम नहीं साधेंगे तब तक कुछ नहीं हो। सत्य वचन है, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम सदेंगे तो फिर तीसरी चीज अपने आप स्वयं होगी। चौथी चीज के लिए फिर आगे हम पात्र बनेंगे, पांचवी चीज के लिए हम पात्र बनेंगे। लेकिन किसी भी योग के लिए ये यम और नियम बहुत ही आवश्यक है, ऐसा हम समझ लें इस चीज को, तदनुकूल आचरण करें। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 25वां श्लोक, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कौन से साधक? पहले बताया भगवान ने, एक तो वो जिनका संशय दूर हो गया है, जो संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा स्वरूप देखते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं उसके, कि जो ब्रह्म को प्राप्त होने वाले के लक्षण क्या है, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वाले के लक्षण ये हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। यानी हम अपनी साधना का, तपस्या का फल भी संपूर्ण प्राणियों के हित में दे दें। क्यों दे दें? उसका कोई संशय नष्ट हो गए। कैसे संशय नष्ट हो गए? कि मैं दूसरों के लिए करूंगा तो मेरे लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दूसरे को एक गिलास पानी भी देते हैं तो लगता है कि मेरे में कमी होगी, मेरे पास संसाधन में कमी होगी, कुछ दान दे दिया। लेकिन वो क्या करता है कि मेरे पास जो भी शरीर, संसाधन, सामर्थ्य, समय जो कुछ है वो दूसरों के हित में खर्च हो जाए तो मुझे अपने लिए चिंता नहीं करनी। ऐसा कह रहे हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये गुण भगवान ने बताया। 26वां श्लोक में भगवान कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से सर्वथा रहित, जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। इसकी व्याख्या अतिरिक्त मुझे नहीं लगता करने की आवश्यकता है। काम क्रोध से सर्वथा रहित, ये बहुत ऊंची अवस्था है। जब कामनाओं का अंत हो जाता है तो क्रोध का स्वयं अंत हो जाता है ना। जीते हुए मन वाले, जब कामना नहीं है तो मन को जीतने का मतलब है कि हमारा बुद्धि, मन जो है बुद्धि के अधीन है। और बुद्धि कौन सी? एक निश्चयात्मक बुद्धि, है ना। तो जो हमने अध्याय 2 और 3 में जो क्रम समझा था, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम के बाद हम होते हैं, ठीक है। तो जो अहम है वो बहुत सूक्ष्म होता है कि मैंपन का ध्येय भाव का होना बहुत दूर तक ये रहता है। लेकिन काम क्रोध से सर्वथा रहित, जीते हुए मन वाले, स्वरूप का साक्षात्कार, ये स्वरूप का साक्षात्कार का मतलब है कि अहम जैसी कोई सत्ता है नहीं। अहम एक भ्रम है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, लेकिन रस्सी सांप हो नहीं सकती, दिखती है, बस ऐसे ही ये पृथक सत्ता हमारी दिखती है लेकिन ये है नहीं। तो शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है, ऐसा ये भगवान ने सांख्य योगियों का लक्षण बताया। 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 27वें और 28वें में बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भौं को बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहता वह मुनि सदा मुक्त ही है। कि इसमें भगवान ने सांख्य योग की मूल बात समझाई। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ना। जैसे हम नौकरी करते हैं, नौकरी की, उनके संसाधन उपयोग किए, कंप्यूटर, सबऑर्डिनेट जो भी है, ठीक है, पूरा हमने डेकोरम यूज किया उनका, और रिटायर होने के बाद हमने छोड़ दिया, ठीक है। हम फिर आगे बस ऐसी है, सृष्टि में रहते हुए, सृष्टि के संसाधनों का उपयोग करते हुए हमने सेवा पूजा कर दी, ठीक है। जब तक समय था, संसाधन था, शरीर था, सब किया, उसके बाद हम
बस अपना समय पूरा करके अपने परफॉर्मेंस दे के हम अलग हुए, हमने कुछ किया ही नहीं। नेत्रों की दृष्टि को, ये आईब्रो के बीच में यहाँ पे देखिए, ये ध्यान योग की विधि बता रहे भगवान। और ये नासिका में ये प्राण, अपान की अवस्थिति मूलाधार, प्राण की स्थिति हृदय में होती है। तो ये एक होती है इड़ा पिंगला, जिसके सूर्य और चंद्र स्वर बोलते हैं, है ना। इसमें थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने में। अगर ये हम समझें इसका इड़ा पिंगला और इसका जो श्वसन की प्रक्रिया समझे तो कम से कम आधा घंटे चाहिए इसमें। लेकिन मुख्यतः यहाँ पे इसलिए है कर्मयोग की, हमारे जैसे प्राणियों के लिए तो सारी चीजें बोनी आ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि सब चीज हमें आनी चाहिए। सृष्टि में अनंत ज्ञान है, हमारे लिए कौन सा अनुकूल है क्षमता के अनुसार, हम किसके पात्र हैं वो हमारी समझ में आ जाए। काम भर का समझ लेते हैं कि श्वास लेने की पद्धति, ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने साथ रहते हैं। जो ध्यानी है वो एकांत में रहता है, उसको एकांत बहुत प्रिय होता है। जब यदि हमें एकांत प्रिय नहीं लगता तो इसका मतलब है कि हम संसारी हैं, हमें अभी अपने आप के साथ रहना नहीं आता। तो यहाँ भगवान ने ध्यान योग की विधि बताई है कि जब हम एकाग्र चित्त होकर आईब्रो के बीच में ध्यान लगाते हैं और नासिका के अग्रभाग को हम देखने की कोशिश करते हैं और इनहेल और एक्सहेल पे हम नियंत्रण करते हैं, तो मन और बुद्धि अपने वश में होता है, इंद्रियों का निग्रह होता है। इससे इंद्रियों का निग्रह। विचार बहुत आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विचार आ रहे हैं, इधर उधर के विचार आ रहे हैं तो हम कल, ना, विचार आएंगे जाने के लिए। जैसे मोबाइल में जब मैसेज हम डिलीट करें तो पहले वो आएगा, दिखेगा, उसके बाद डिलीट होगा। ऐसे ही विचार आएगा, जाने के लिए आएगा। लेकिन नित्य निरंतर प्रयास करने से एक विचार के जाने में दूसरे के आने में जो टाइम होता है वो गैप बढ़ता जाएगा, स्पेस बढ़ता जाएगा। ऐसा 1 मिनट का स्पेस बढ़ गया तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कहते हैं भगवान कि वो मोक्ष परायण है ऐसा व्यक्ति जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्ति। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन देते हैं भगवान, देखिए भक्ति योग का, वो ये देते हैं 29वें श्लोक में देते हैं, क्या कहते हैं? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। अरे भैया, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, सर्वथा यानी स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, सुहृदय की परिभाषा है। यानी जो बिना किसी कारण के प्रेम करे उसको कहते हैं सुहृदय, बिना किसी अहेतु की प्रेम जिसे कहें। जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। ये भक्ति योग की बात भगवान ने यहाँ पे बीज डाला भक्ति योग का। और ये भक्ति योग जो कर्म योग भक्ति योग में कब परिणत होता है उसके लिए पात्रता भगवान 6वें अध्याय में बताएंगे। ये कर्म योग की अंतिम अवस्था तात्विक एकता थी, कर्म संन्यास योग। ठीक है, थोड़ा सा लगा होगा आपको नीरस, हो सकता है लगा हो, लेकिन इसमें प्रसंग वसा यदि हम ले लेंगे प्रभु जी, क्योंकि आज देखिए मैं देख रहा हूँ क्लास में जैसे 55 के आसपास 56 के आसपास हम लोग होते थे, आज कम है। तो देखिए मजा लेने के लिए तो बहुत जिंदगी है। ये 2 घंटे की 1.5-2 घंटे की जो क्लास होती है, इसको यदि हम समझ गए अच्छे से तो जिंदगी में जो घटेगा वो विलक्षण ही घटेगा। अब इस घटने की प्रक्रिया में भी हम ये अपघटन कर दें कि हम आधे अधूरे मन से बैठे, समझे नहीं, अरे मजा नहीं आ रहा, तो मजा तो अब तक जिंदगी में लेते रहे और ये मजा का कभी पूरा, ये मजा कभी पूर्ण नहीं होता और पता नहीं कब कितना समय लगे। अब इसका मतलब ये है कि हम कष्टों को ही दावत देते हैं, आमंत्रण देते हैं। हम कष्टों से मुक्त कैसे हों ऐसा हम समझ के यहाँ पे बैठे हैं, संकल्पित होके बैठे हैं। तो कह रहे हैं भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसा, सभी मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता जान मुझे। ये जड़ का सिंचन करने के बाद भगवान संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर। अरे भैया तू क्या समझ रहा है, टिक टिक करके घोड़े पे है ये तेरा सारथी बनाऊं, तू मुझे ये समझ रहा है? महान ईश्वर, अरे संपूर्ण प्राणियों को सुहृदय, बिना किसी कारण की कृपा करने वाला। हाँ, बिना किसी कारण के जीवन में अनुभव होते हैं, ठीक है, सिद्धों के संतों के। एक किसी संत का के कोई प्रॉब्लम, जैसे आप क्या मैं बताऊं इसको, आप सब जानते हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, सब जानते हैं, प्रहलाद जी हैं, सब जानते हैं। आप देखिए उनका ध्रुव जी की स्थिति परिस्थिति क्या नहीं जानते आप। जब हम आश्रय भगवान का ले लेते हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं।
लेकिन हम अपनी क्षमता का आश्रय लेते हैं तो बहुत सीमित है हमारी क्षमता। चाहे कितने बड़ा कोई तोप हो, उसका भी हम आश्रय ले लेते हैं, उसकी भी सीमाएं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह नहीं हो सकता। लेकिन भगवान तो सब जगह हमारे नित्य निरंतर साथ है। यदि उसका आश्रय ले लिया, तदनुकूल आचरण कर लिया, तो क्या कहते हैं, मुझे सब यज्ञों का तपों का भोक्ता जान, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मैं ही हूँ। तो ये भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मैं तेरे हित में कह रहा हूँ। ठीक है, शास्त्र संत और सत्संग चिल्ला चिल्ला के हमें यही बताते हैं कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है, और इसी जीवन में हमें सुखी दुखी होना है, इसी जीवन में ही कर्तव्य कर्म करने हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पे गीता पढ़ने के लिए स्पेशल समय नहीं मिलता प्रभु जी। इसी व्यस्तता में से ही अपने लिए समय निकालना है। ये बात समझ में नहीं आती। बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, तब पढ़ेंगे, कभी समय नहीं आएगा। इसी व्यस्तता में से समय निकालना है, इसी में से अपने आप को निखार के हमें ले जाना है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने आप को संभाल ले गए तो आई हुई परिस्थिति को भी हम संभाल लेंगे। वर्तमान के ज्ञान से भविष्य में आई हुई परिस्थिति को हम संभाल लेंगे? कभी नहीं। ऐसा संत कहते हैं। आज ही विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगला अध्याय हम लेंगे नेक्स्ट शनिवार को ही। लेकिन हम सोचते हैं जो थ्योरी ऑफ कर्मा हम समझ लें, या पहले अगला अध्याय ले लें। मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं। कोई हमसे छूटा हो, कोई टिप्पणी रह गई हो, कोई हो, तो आप बताएं। पवार साहब। हरे कृष्ण सर। मैडम शुक्ला जी, पुष्पा शुक्ला मैडम। हरे कृष्ण। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मैडम आप। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। प्रणाम वंदना। सर पहले एक बार छठा अध्याय पूरा ही कर दो, फिर जिसके जो जो क्वेश्चंस हो उसके लिए एक आप ले सकते हैं क्लास। ठीक है, तो अभी शनिवार मुझे लगता है 24 तारीख को आएगा, है ना जी? 24 को आएगा। 17 को आएगा सर, 17 को आएगा। 17 कितने तारीख को सर? 17 को आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक है। तो हम थ्योरी ऑफ कर्मा पहले ले लेते हैं। किस दिन ले लें हम एक्स्ट्रा क्लास? बताएं, शाम को या सुबह? आपको सभी को अनुकूलता हो तभी बताएं। ज्यादा नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा थ्योरी ऑफ कर्मा, है ना? शाम को ले लीजिए सर। कौन से दिन सर? संडे को भी ले सकते हैं, क्योंकि अध्याय 6 जो है बहुत प्रैक्टिकल है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आने वाला समय और जो चुनौतियों से हम कैसे अपने आप को तैयार करें, ये हमें सीखना है। ठीक है, स्थिति परिस्थिति में सामंजस्य कैसे हो, ये हमें सीखना है। और ये जीवन जीने की कला है, एक तरह से आर्ट ऑफ लिविंग ही है ना? आत्म संयम योग हम सबके लिए बहुत जरूरी है ना? तो बुधवार को क्या, कौन सा दिन बताया आपने? सैटरडे संडे में ही ले लीजिए। संडे संडे भी है। संडे में कल की बात कर रहे हैं? कल की? हाँ, कल भी सही है। संडे 17 18 संडे पड़ेगा ना? 18 को लेगा। ठीक है, ठीक है, ये सही रहेगा। कमिंग संडे को। तो समय कौन सा रहेगा आपका? वही 9 बजे यही रहेगा सर, सुबह का ही ठीक रहेगा। 9 से 11 है ना? 9 से 10 ही ले लेंगे। 11 मतलब 2 घंटे नहीं लगेंगे उसमें। तो पहले शनिवार को हम अपना जो निर्धारित क्लास है वो ले लेंगे। फिर संडे को हम ये ले लेंगे कि जो हमारा थ्योरी ऑफ कर्मा है एग्जाम से पहले ये। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ छूटा हो तो बताएं, बाकी आगे बढ़े, समापन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय हाँ, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापनाशनं प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो शमनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की जय, आज के आनंद की जय। आप सबको बहुत बहुत वंदन प्रणाम। कोई इसमें त्रुटि हो, ठीक, आप सभी वंदनीय हैं। मेरा पुनः निवेदन एक एक लाइन में ये कि यदि कोई कमी लगे हमारे इसमें चर्चा में, ठीक है, भगवत वाणी के पाठ में, तो आप जरूर हमें बताएं, ठीक है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और कुछ आदरणीय कुमार साहब, मैडम हाँ सर, शुक्ला जी, आपने याद किया, एक मैं थोड़ी बात कहना चाहूंगा सर। जो सर बताएं। 18वां श्लोक था जिसमें समदर्शिन की बात कही और समवर्तिन नहीं, तो आपका ही एक चित्र में देख रहा था जिसमें महावत हाथी पे बैठा हुआ है, तो किसी साधु ने अपने चेले को कहा सब में ब्रह्म देखना, तो वो जो हाथी थोड़ा सा पगलाया हुआ सा था, तो उस हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो हाथी उसके पीछे पड़ गया। तो उसने कहा कि और फिर महावत जो है वो कह रहा था दूर हटो दूर हटो, तो गुरु के पास में उसने जाके कहा कि अरे महाराज आपने कहा सब में ब्रह्म, ये हाथी में भी ब्रह्म, मेरे में भी ब्रह्म, ब्रह्म मेरे पीछे पड़ गया। तो कि उसके ऊपर बैठा हुआ मनुष्य रूप में ब्रह्म तुझे महावत कह रहा था कि दूर हट हाथी पगला गया है। तो ये व्यवहार में ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात, देखिए कितना बढ़िया बात कही। में भेद नहीं करें, समदर्शन रहे, लेकिन कुत्ते और गाय को तो अलग रखना ही पड़ेगा। गाय रखी जा सकती है, कुत्ते को आजकल हाँ, यही यथा योग्य व्यवहार है सर। देखिए कभी कहता है कि हम पूजा करते हैं तभी पूजा होती है, लेकिन कभी ऐसा अवसर आ जाए कि हमें पूजा नहीं करनी, कोई काम करना है, कोई भी कर्म करना है, तो ये मान लें कि भगवान की इच्छा यही है कि भैया पूजा से बेहतर तेरे लिए वर्तमान में ये सांसारिक कर्म है। ये उदाहरण हमें यही सीख देता है कि भगवान की पूजा सिर्फ बैठ के पूजा नहीं करनी, कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर सृष्टि में अपना योगदान, एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन, यही भगवत पूजा, यही चीज है। हम दो विभाग करें ही नहीं, ये सारा जो है ना, ये सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए यही जद्दोजहद यही है प्रभु जी। बहुत बढ़िया उदाहरण सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, एक बात हरे कह रहे थे। जी जी मैडम। तो आपने लिंक जो डाला था वो हमारे में ब्लैक से आया था, ब्लैक वाला खुलता नहीं है सर, तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि नीले से ही आए तो फिर ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, और किसी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर हरे कृष्ण सर। जी जी सर मैसेज नहीं जा रहा सर, इसमें मैसेज कुछ भी नहीं जा रहा है। अच्छा नहीं ठीक है, तो मैं दोबारा से, ऐसा तो मेरी समस्या ऐसा नहीं, मैं तो सबको यही मैसेज शेयर करता हूँ। एक काम कर लीजिए, उसको आप फॉरवर्ड किसी दूसरे पे कर लें, तो वो लिंक के साथ ग्रीन हो जाएगा। शायद कभी कभी किसी में ऐसा होता है, तो मैं 2 बार लिंक शेयर करता हूँ, एक तो इंडिविजुअल आपके नंबर पे, दूसरा ग्रुप में। जी तो ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। हम नहीं भेज पाए, मैंने रंजना मैडम से मांग लिया था। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब है एक बार जब फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो खुल जाएगा। यदि मैं जैसे एक दिन पहले शेयर करता हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे आप मेरे इंडिविजुअल नंबर पे फोन कर देना या मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और सर यदि लिंक नहीं खुल रहा है तो मीटिंग आईडी रहता है, वो डाल के भी हम लोग ज्वाइन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे ज्वाइन में जाएंगे तो उसमें आईडी और पासवर्ड उससे भी खुल जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो छूटता है तो आप लोग उसको पूरा करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, वंदन आप सभी को बहुत बहुत बड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर आदेश। सर ये अभी चर्चा चल रही थी। जी सर। तो सर अभी चर्चा चल रही थी, तो हाथी में ब्रह्म हाथी के रूप में है, और गाय में ब्रह्म गाय के रूप में है, और मनुष्य में ब्रह्म मनुष्य के रूप में है। हमें ब्रह्म को ही देखना है, हाथी के केवल रूप को देखना है, उसके स्वभाव को देखना है। बाकी हाथी में जो ब्रह्म है वो हाथी के है, मनुष्य में जो ब्रह्म है वो। देखिए 2 चीजें सर इसमें, देखिए है तो जीव ममेवान से जीव लोके, है ना। भगवान ने कहा है कि समस्त जीव राशि मेरी ही अंश है, ऐसा कहा। लेकिन कर्मों
फिर आगे बोलते हैं तमेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है मन षष्ठाने इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय कर सकती, ऐसा बोला है ना भगवान ने। तो प्रकृति के वशीभूत होकर कामना के कारण विभिन्न शरीर लेता है, लेकिन है वो मेरा ही अंश। तो कर्मों के कारण वो शरीर उसको प्राप्त हो गए, खोल उसको मिल गया, हाथी का खोल मिल गया उसको, बैल का खोल मिल गया उसको, चांडाल का खोल मिल गया उसको, मतलब ज्ञानी का, लेकिन है सब वो मूल में वो मैं ही हूं, मेरा ही वो अंश है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो हमें यथा योग्य आचरण उसको, जैसा शेर है, ऐसा मान लीजिए कोई चांडाल है, कोई अपराधी है, तो यथायोग व्यवहार करना है उससे सावधानी पूर्वक, लेकिन समदर्शन ये है कि वो भी भगवान का अंश है, उसके प्रति द्वेष नहीं रखना है, यथायोग व्यवहार करना है। जीने की संभावना सभी को है, यथायोग व्यवहार करेंगे तो दुराचारी भी सुधरेगा वो भी, और यथायोग व्यवहार करेंगे तो हाथी भी अपने बाड़े में रहेगा, शेर भी अपने बाड़े में रहेगा, गाय को हम घर में रखेंगे, यही समानता है। यथायोग्य आचरण की बात समझिए हमने इसमें, और समझाया हमने कि ईश्वर ही सभी में विराजमान है, तो समस्त सृष्टि भगवत स्वरूप ही, अलग कुछ है ही नहीं। यही भक्ति योग का तत्व है, यही तत्व है। समझ में नहीं आएगा शुरू में, लेकिन जब धीरे धीरे हम कर्म योग का आचरण करते हैं तो कब ये कर्म योग कन्वर्ट हो जाएगा भक्ति योग में, यही तो यात्रा है प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, प्रणाम आपको, हरे मिलते हैं शनिवार को सर, हरे कृष्ण, प्रणाम आपको, हरे कृष्ण।